देखिए तो आपका ये चल रहा था, पहला चतुर्थांश था, इसमें ए आ रहा था, इसमें एस था, इसमें टी और इसमें सी, मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव थे, सभी के सभी धनात्मक पहला चतुर्थांश था। ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। अब सबसे पहला हमारा काम होगा, अचानक जरूरत पड़ गई कि 185 किस चतुर्थांश में होगा, नहीं सोच पा रहे, हम 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 90 कम 90 पहले चतुर्थांश में नहीं है, 90 दूनी 180, वो 185 है, दूसरे में भी नहीं है। इसका मतलब किसमें होगा? 90 किया 270, 270 से छोटा है, इसका मतलब तीसरे। सबसे पहला हमें यह पता चलना चाहिए कि किस चतुर्थांश में जा रहा है। चतुर्थांश क्लियर, तो अब देखिए कैसे आएगा। साइन 210 है, 210 ये किस में जाएगा? 90 एकम 90, 90 दूनी 180, 90 तिया 270, इसका मतलब तीसरे में आ रहा है। और तीसरे में कौन सा लेटर है? टी। टी, टी का मतलब इसका अपना घर नहीं है, इसका मतलब कैसा होगा? नेगेटिव। अब हर चतुर्थांश के तरफ दो खोपड़ी है, किसी भी एक का इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा मैंने इससे पहले लिखा था कि 90 और 270 में परिवर्तन होता है, तो इसका मतलब बाकी इन पे नहीं होता। तो प्रत्येक चतुर्थांश में ऐसे मिलेंगे आपको कि एक तो खोपड़ी उसको बदल देगी और एक को नहीं बदलेगी। आपने कहा इसको मुझे बदलना है, तो मैंने कहा 180 का इस्तेमाल मत करिए, किसका इस्तेमाल करिए? 270 का, 270 का इस्तेमाल करना है। अब 270 बढ़ाएगी 210, 270 में से 210 घटा देंगे तो कितना आएगा? 60। और अब क्या लिख देंगे? साइन का परिवर्तन क्या होता है? कॉस। साइन का परिवर्तन कॉस, 90 और 270 में परिवर्तन कॉस होता है। अब कॉस 60 का मान, नीचे 2 का भाग करना ही करना है। अब गिनती करेंगे कहां से? 90 से। 90 से कितनी दूरी है? 1 कदम, 1/2 आगे पहुंच गए। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बात क्लियर है। इसी बात को देखिए एक एक लाइन के तरीके। आपके पास आ गया cos 330, हमने 90 का पहाड़ा पढ़ा, 90 अब आपको बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप समझ जाओगे। 90 चौक 260 होता है, उससे थोड़ा कम है क्योंकि 90 का अंदर होगा, इसका अंदर चौथे में पहुंच जाएगा। 90 दिया 270 होते हैं, 90 चौक चौथे में, और चौथे में कौन सा लेटर आता है? तो इसका मतलब कैसा है? प्लस का। अब आप परिवर्तन चाहते हैं तो साइन लिखेंगे, और परिवर्तन नहीं चाहते तो कॉस लिखेंगे। आपने परिवर्तन चाहा तो इस्तेमाल करेंगे इसका। अब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो 330 में से 270 गए, कितने बचेंगे? 60, और साइन 60 का मान √3/2 प्लस का आ गया। अब आपने यहां परिवर्तन नहीं चाहा तो इसका इस्तेमाल करेंगे। दोनों में कौन सा बड़ा है? 330 360, 360 में 330 घटाओ 30। अब कॉस का मान निकालने का तरीका, नीचे 2 का ही भाग होगा, नीचे 2 का ही भाग होना है, लेकिन अब गिनती कहां से होगी? 90 से, और 90 से 30 होता है 3 कदम, √3, क्योंकि कुल कदम होते हैं 4, कुल कदम होते हैं 4, चाहे 0 से 90 गिनो, चाहे 90 से 0 गिनो, 4 ही कदम। अब मालूम है 30 बोल ले, 90 से कितने? 0 का 30 आता है, मतलब कितना कदम पर है? उधर से 3 कदम पर, कुल 4 कदम है लास्ट तक। वो अपने आप ही आप माइंड से जल्दी करते रहोगे, याद गया। इस प्रकार से किसी का भी मान निकालना हम बड़े आसान तरीकों से निकाल सकते हैं। अब आपके पास मान लो आ गया 10 आ गया आपके पास 210। अब बिल्कुल आराम से देखते ही आपको पता चल गया 90 दूनी 180 दूसरे में नहीं आ रहा है, 90 तिया 270 तीसरे में आ रहा है, और तीसरे में टी आता है, तो टी किसका होगा? ये प्लस का, क्योंकि इसका अपना घर है।
और जब इसका अपना घर है तो प्लस का होगा। अब आपने परिवर्तन नहीं करा, टेन का टेन, इन दोनों में से एक इस्तेमाल करना था, लेकिन आपने क्या परिवर्तन करा है? नहीं करा, तो इसका इस्तेमाल करेंगे 180 का। तो 210 में से 180 घटा दें आप, कितना आ गया? 30। और tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान हमें नहीं याद, हम तो बिल्कुल सिस्टम साइन बटे कॉस जानते हैं। नीचे दोनों में 2 का भाग होता है, उसे भी भूल जाएंगे। साइन ऊपर आएगा, कितने कदम है? 30, 1 कदम, √1। कॉस के लिए कितना कदम है? 3, तो √3, 1 बटे √3। बिल्कुल बात क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है। इस प्रकार से हम किसी भी त्रिकोणमितीय पद का 360 तक मान निकालना सीख गए। और ये पेपर में, हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। मैं भी अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें भी होंगे जरूर कि बड़े से बड़े मान होंगे, 360 से भी बड़े होंगे। तो 360 तक तो कोई दिक्कत रहनी नहीं, बिल्कुल फिट मामला। इसके बाद बात इससे आगे बढ़ती है, बात आती है कि यदि 360 से बड़ा आ जाए, कितना भी बड़ा आ जाए, अब कितना भी बड़ा आ जाए, कैसे निकालेंगे? आपके पास आ गया sin 870, आप 360 का भाग करेंगे। 360 एकम, 360 दूनी 720। 2 बार में से छोटा रहा है, 3 बार कर दूं, 3 बार 1080 हो जाएगा, हमें तो इससे छोटा चाहिए। 720, 720 इसमें से उड़ा दो, तुरंत 720 उड़ाओ, जो का त्यों उतारो इसको। 720 उड़ाया, 70 में से 20 गए 50, और 708 में से 7 गए 1। अब तो ये पिछला काम हो गया जो अभी सिखा रहे थे। साइन 150 किस चतुर्थांश में होगा? दूसरे में। दूसरे में ये प्लस का होता है s। अब साइन का साइन लिखना चाह रहे हैं तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका करेंगे। अब 180 बड़ा है, 150 छोटा है, 180 में से 150 घटाओ 30, और साइन 30 का मान 1/2। कैसा भी मान आ जाए सेकंडों में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आपके पास आ गया tan 1920। अब देखो कॉम्पिटिटिव लेवल पर तो कुछ चीजें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आपने कहा अब 360 का कैसे भाग देते रहे, आप पे भाग नहीं आता तो बार बार 360 घटाते रहो, जब तक घटाओ जब तक 360 से छोटा ना आ जाए। एक तो तरीका ये हुआ, और एक सुपर तरीका हुआ। 360 का यदि 10 बार गुणा कर लें तो 3600 होता है, और 3600 का आधा कितना होता है? 1800। 1800 से छोटा है, 1800 से छोटा है। कितनी बार भाग जा रहा है? जब 10 बार में 3600 तो आधा इसका तो 5 बार में 1800 होता है। लेकिन हमें ये सब करने की जरूरत क्या है कि 5 बार में होता है कि 6 बार में होता है? हमें तो ये मतलब इससे छोटा होना चाहिए, लेकिन वो 360 का गुणा जो होना चाहिए। बिल्कुल बात क्लियर। तो 5 बार में 1800 आ गया, 1800 उड़ा लो डायरेक्ट, उड़ा दिया। अब ये पिछला काम आ गया, 90 एकम, 90 दूनी 180। इसका मतलब ये दूसरे में आ रहा है, दूसरे में 10 होता है माइनस का। यदि आप परिवर्तन नहीं चाहते तो 10, परिवर्तन नहीं चाह रहे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका करेंगे। तो कितना आएगा? 180 में से 120 गए 60, माइनस साइन बटे कॉस है, 2 का भाग नहीं करना, सिर्फ साइन 60 सोचना है। 60 कितने कदम है 0 से? क्योंकि 0 से कितनी होगी? 3 कदम। और कॉस कितना कदम है? 90 से कितनी होगी? 1 कदम। आंसर। इस प्रकार से आप किसी भी त्रिकोणमितीय पद में किसी का भी मान पूछे आप सेकंडों में निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा कर रही है तो। आप लोग देखेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक में या किसी भी क्लास की बुकों में बड़े ये फॉर्मूले याद कराते रहते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, लिखो बच्चों साइन थीटा होता है
फिर साइन 180 प्लस थीटा, लिखो बच्चों माइनस साइन थीटा होता है। हमने कहा कुछ नहीं होता। एक तरीके मालूम है 36 ऐसे लिखे आते हैं, एक भी जरूरत नहीं है याद करने की। 36 बहुत लिखे आते हैं, एक भी नहीं। 180 माइनस 180 की बाउंड्री ये रही, 180 की बाउंड्री ये रही। 180 में से कुछ भी घट रहा है किस चतुर्थांश में जाएगा? अरे यदि घट रहा है तो दूसरे में जाएगा, और जुड़ रहा है तो तीसरे में जाएगा। तो 180 में से घट रहा है तो दूसरे में जाएगा, और दूसरे में साइन किसका होता है? प्लस का। हम साइन का साइन लिखना चाह रहे हैं, तो इसको कितने में से घटाएंगे? 180 में से घटाएंगे। यही तो सिखाया मैंने इतनी देर से। 180 में से इसको घटाइए। जब इसको घटाएंगे तो 180 माइनस 180 प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया? थीटा। डायरेक्ट कैसा भी आ जाए, आपके पास आ जाए भी साइन 90 माइनस थीटा। अब आपको मालूम है कि इस 90 को हटाना है, 90 को हटाना है। 90 माइनस जाएगा किसमें? पहले में। 90 में से घट रहा है तो पहले में, और 90 में जुड़ रहा है तो दूसरे में। तो ध्यान दीजिए, 90 माइनस पहले में सभी त्रिकोणमितीय पद प्लस के होते हैं। पक्की बात है, किसके होते हैं? प्लस के होते हैं। अब बात मेरा इससे आगे सुनिएगा, दोनों सभी प्लस के होते हैं। अब आपको 90 घटाने हैं, और किस में आ रहे हैं? दूसरे में। तो जरा विचार करें आप कैसे करें। परिवर्तन चाह नहीं रहे आप, परिवर्तन के चाह रहे नहीं चाह रहे, तो इस 90 को हटाना है। तो 90 में से क्या कर दूं? घटा दूं। किस में से घटा दूं? 90 में से। 90 में से घटाओ इसको, सॉरी, परिवर्तन आप नहीं चाह रहे। परिवर्तन जब नहीं चाह रहे तो आपको यह सिखाया गया था कि 180 का इस्तेमाल करिए। तो 180 में से घटाइए, 180 में से जैसे वो घटाएंगे प्लस थीटा। अब मैं आपको जवाब दूंगा इसका। अब आपने कहा फिर ये आ गया साइन 90 प्लस थीटा आ गया, कैसे हटाएं? आपकी बार बार ये समस्या आई। 90 प्लस आ गया। यदि इसी बात को आप हटाना चाहते, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है ये पहले में आ रहा है। किसमें आ रहा है? पहले में तो आ रहा है, पहले में आ रहा है, तो ये किसका होगा? प्लस का होगा। प्लस का होगा नहीं होगा? और जब ये प्लस का होगा तो साइन 90 पे क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? परिवर्तन कॉस होता है साइन का, और ये थीटा का ये थीटा आ गया। नहीं तो आप देखो उसमें दिक्कत क्या हुई, ये पहले में था, और जब आपने इसको 180 में से घटाया, मैं आपके से हमने घटाया क्या गलत है ये समझने की कोशिश करिए। पहले में था और हम घटा किससे रहे? दूसरे से। दूसरे में हम पहुंच कैसे गए? विचार करें आप। 90 माइनस थीटा था, इसमें था, तो आप इसका इस्तेमाल कैसे कर लेंगे? नहीं कर सकते। तो ये जो करा गया ये क्या था? गलत। हमें किसका इस्तेमाल करना था? या तो इसका करना था या इसका करना था। बिल्कुल बात क्लियर है। अब जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये इससे बड़ा है, और जब 90 का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? साइन का क्या होता है? परिवर्तन कॉस हो जाता है, कॉस। अब 90 में से आपने घटाया, देखना आपको मैं दिखाऊं। 90 माइनस के 90 और प्लस का थीटा, इससे ये कटेगा और ये कॉस थीटा आ गया। यदि कोई तकलीफ हुई है तो फिर मैं एक बार दोबारा आपको समझाना चाहता हूं। देखिए कैसे। आपने एक बार और कहा, किसी और को लिखते हैं। आपने कहा 10 90 माइनस थीटा लिखिए। आपने कहा 10 270 माइनस थीटा लिखिए। आपने कहा साइन 270 प्लस थीटा लिखिए। अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। 90 माइनस किस चतुर्थांश में होगा? ये पहले में है तो प्लस का होगा। अब या तो आप 0 का इस्तेमाल करिए या 90 का। हमने यदि 90 का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो 10 का परिवर्तन क्या होता है? कॉट, क्योंकि इन दोनों पे परिवर्तन होता है। तो मैंने क्या लिख दिया? कॉट। अब 90 में से इसको घटाइए, 90 में से इसको घटाऊंगा, माइनस का 90
और प्लस का थीटा, इससे ये कैंसिल कॉट थीटा। 270 माइनस थीटा है, किसमें जाएगा ये 270 माइनस का होगा इधर और प्लस का होगा इधर, किसमें आएगा तीसरे में, और तीसरे में 10 कैसा होता है, तीसरे में 10 होता है प्लस का। अब 270 को हटाना है तो मजबूरी है इसका इस्तेमाल करना है, मजबूरी है, तो 10 जब 270 का इस्तेमाल करूंगा तो क्या लिखूंगा कॉट। अब इस 270 में से घटा दीजिए, 270 में से इसको घटाइए, माइनस का 270 और प्लस कॉट थीटा। साइन 270 प्लस है, किस में जाएगा चौथे में, चौथे में साइन कैसा होगा माइनस का, बिल्कुल पक्की बात है माइनस का होगा। अब मुझे 270 हटाना है तो इसका इस्तेमाल करना है, और जब 270 का इस्तेमाल करूंगा तो कॉस लिख दूंगा। अब ये बड़ा है, जो बड़ा होता है उसमें छोटा घटता है, तो 270 प्लस थीटा में से 270 प्लस थीटा, सॉरी 270 माइनस के कॉस थीटा। हम कैसा भी, अब ये फॉर्मूला कोई याद नहीं करने कि आप याद कर करके परेशान हो, आप उससे और अच्छा सोचना चाहो, आप सेकंडों में सोचना चाहो तो फिर हम तरीका बताता हूं। 90 माइनस किसमें गया पहले में, पहले में सब प्लस के होते हैं, 10 90 दिखाई दे रहा है, परिवर्तन कर दो, मैंने लिखा था 90 और 270 पे परिवर्तन, लिख दिया परिवर्तन, और जैसे ही लिख लिया इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, थीटा। साइन 270 माइनस थीटा है, किसमें आएगा तीसरे में, तीसरे में 10 प्लस का होता है, 10 270 पर परिवर्तन होता है, क्या होता है कॉट। बिल्कुल बात करें, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, थीटा। 270 प्लस थीटा किसमें आएगा चौथे में, चौथे में जाएगा तो कैसा होगा ये माइनस का, और 270 पर परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है तो क्या होगा कॉस, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, कितना आ गया ठीक, वही चीज आ रही। इसी प्रकार फिर देखिएगा आप, मतलब ये मत सोच ले क्या मैं दो तरीके से बोल रहा हूं, हर एक के मान, दोबारा एक बार देख लें आप क्या बोलना चाह रहा हूं। आपसे किसी ने कहा कि साइन 210 का मान बताओ, एक बच्चा कहता है कि तीसरे में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, नहीं आ रहा, और तीसरे में आ रहा है तो 180 के बाद में आएगा, तो इसको साइन 180 प्लस 30 लिख लो, 210 ही है, 210 ही है। अब तीसरे में आ रहा है तो माइनस का होगा, सबसे पहले चिन्ह। अब 180 पे परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता तो साइन का साइन, जैसे ये दो बातें लिखी तुरंत इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, चिन्ह का भी काम खत्म, 30, और साइन 30 का मान आपको सिखा दिया गया। एक तरीका क्या सिखाया मैंने, दूसरा क्या बोला था मैंने, 210 है तीसरे में होगा, तीसरे में साइन माइनस का, साइन का साइन लिखना चाह रहे हैं तो तीसरे में ये दोनों आते हैं, जब मैंने साइन का साइन लिखा तो इसका इस्तेमाल करूंगा, तो 210 में से 180 उड़ा दिया, कितना आएगा 30, और साइन 30 का मान कितना होता है साइन 30 का नहीं बढ़े तो बिल्कुल फिट आ गया, कोई तकलीफ नहीं है। आगे देखते हैं इसके बाद में, इसके बाद में आगे करेंगे हम बाकी और फॉर्मूलों की बात। देखिएगा इसके आपने पहला ये पढ़ा होगा जरूर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे पहले थोड़े से बात को जरा इधर ध्यान दीजिएगा, इससे पहले कुछ बातों को और जरा मैं बोल दूं। जैसे आपको बताया गया कि परिवर्तन आपके पास मान लो ये दे दिया साइन 30
बटे cos 60। साइन का परिवर्तन क्या था? cos। जब cos था तो यदि मैं 90 में से घटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन 30। और साइन 30 से साइन 30 कट गया, ये कितना आ गया? 1। अब इसका मतलब समझिए, साइन ए बटे कॉस बी हो, ये नोट दिमाग में गुरंजिए, कॉस बी हो। और यदि इफ ए प्लस बी बराबर 90 अंश हो रहा हो, ए प्लस बी, तो इसका मान सदैव 1 आता है। ये बात दिमाग में बिल्कुल फिट रहनी चाहिए। साइन ए बटे कॉस बी हो और इसका मान यदि कभी भी 1 आ रहा है तो इसका मतलब इन दोनों एंगलों का योग 90 है। उल्टा, यदि इन दोनों एंगलों का योग 90 और साइन बटे कॉस है तो उसका मान 1 ही आएगा। इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। साइन ए इंटू सेक बी, सेक, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि लिख दिया साइन 10 और सेक 80, इसका मान भी सदैव 1 होता है। इफ यदि ए प्लस बी बराबर क्या हो? 90। यदि ये 1 है तो ए प्लस बी 90 होगा। यदि इन दोनों का योग 90 है तो उसका मान 1 होगा। याद रखनी है बातें, इन बातों को। यदि इन दोनों का गुणनफल 1 है तो इसका मतलब इन दोनों एंगलों का योग कितना होगा? अब आपने कैसे? अब उसने दे दिया साइन थीटा इंटू सेक 30 बराबर 1। और उसने तो ऐसे कलाकारी से देखा आपको क्वेश्चन, आपको ऐसे नहीं देना सीधा सीधा सा जैसे मैं बोल रहा हूं। अब इसका मान 1 है तो थीटा का मान बताओ। एक बच्चा तो मान रखने रहा है, देखिए हर सेकंड की बचत तो होनी चाहिए। अब एक तो बच्चा मान रख के देखे, इसका मान रख के 3 लाइन में करे। अब आपको ये बात क्लियर है, इन दोनों का योग 90 होता है तब ये 1 आता है। तो इसका मान कितना होगा? 60 है। बात बिल्कुल बात क्लियर। इसी प्रकार से इसमें कई होंगे, यदि 2 10 गुणा में हो और यदि इसका मान 1 आ जाए, इसका मान 1 आ जाए तो 100% इन दोनों एंगलों का योग 90 होगा। 100%। अरे 10 30 10 60 हो, 2 10 गुणा में है, उनके एंगलों का योग 90 है तो उसका मान 1 ही आएगा। बिल्कुल बात क्लियर है। अब 2 कॉटों और गुणा में हो और उनके एंगलों का योग 90 हो, कॉट 30 इंटू कॉट 60, मैं दोबारा वही लिख रहा हूं, तो इसका मान भी 1 आएगा। इसका इस्तेमाल हम कहां कहां देखते हैं, देखिएगा कहां कहां इस्तेमाल देखेंगे इसका। आपके पास आ गया कि 10 40 10 30 10 50 10 60, इसका मान बताओ। अब एक तो बच्चा सोचने वाला है, वो तो खटाक सोचा 2 10 गुणा में हो और एंगलों का योग 90 हो तो ये 1 हो गया। 2 10 गुणा में हो, एंगलों का योग 90 हो, 1 हो गया और 1 1 ही आ गया। तो ये 10 30 10 40 10 50 और 10 60, 2 10 ये गुणा में है तो एंगलों का योग देखिए 90 है कि नहीं है, तो 1 आएगा। ये भी 2 10 गुणा में है, इनके एंगलों का योग 90 है तो ये भी कितना आएगा? 1 आएगा। आ गया। बिल्कुल बात क्लियर है।
अब इसके बाद देखिएगा, ये आपने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये इसका इस्तेमाल करना है हमें बहुत ज्यादा, हर जगह इसका इस्तेमाल हम खाली यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे, हमारे इस्तेमाल करने का तरीका होगा। साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 1 होता है। साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 1 होता है। मतलब क्या है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जुड़ रहे हो, एंगल यदि समान हो तो उसका मान 1 होता है। यदि आपको इस प्रकार से तो मिक्स होना शुरू होंगे, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80। अब आपने कहा कि ये तो साइन और कॉस से बढ़ाया, ये दोनों साइन, ये क्या है। अब इसमें वो भी इस्तेमाल होगा कि साइन 80 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 10। अरे 90 में से घटाओ, परिवर्तन लिख दो, 90 में से घटाया परिवर्तन लिख दिया, और ये साइन स्क्वायर 10 है। तो साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 कितना होता है, 1 होता है। कोई तकलीफ नहीं हो रही आपको, तो इसका इस्तेमाल करना है। हमारे पास, मैंने आपसे कहा, हमारे पास यदि ऐसा भी मिल गया, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिल गया हमें। और उसने हमसे कह दिया कि भाई कॉस थीटा का मान बताओ। तो भाई साहब ऐसे दे दिया है तो आप सोचते रहोगे क्या करें, कहां से शुरू करें, कहां एंड करें। आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी साइन और कॉस इस प्रकार से जुड़ रहे हो तो बड़ा बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा लंब का काम करेगा, ये हमेशा आधार का काम करेगा, और ये हमेशा कर्ण का काम करेगा। ये चेक कर लीजिए, यदि मैंने इसे लंब बोला, इसे आधार बोला, लंब एल लिख दूं, मैं परपेंडिकुलर लिख दिया, परपेंडिकुलर और लंब एक आता है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर है, लंब और ये आधार। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग किसके वर्ग करा था, कर्ण के वर्ग की। इसका वर्ग करोगे तो अंडर रूट भाग जाएगा, बिल्कुल सही है। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे तो इसका मान बताओ, कॉस का मान बताओ। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार है बी और कर्ण है ये आ गया। 1 मिनट के अंदर यही सोचना है। एक बच्चा है, कहता हम तो इस प्रकार से मान लेंगे, इसका भाग कर लेंगे, ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा बराबर 1। अब इसी रूप में बन गया, ये 1 आ गया, ये 1 है, तो मैं इसको साइन इंटू साइन लिख सकता हूं, इसको कॉस इंटू कॉस लिख सकता हूं, बराबर 1। ये साइन और ये साइन तो एक सा मिल गया, तो ये साइन इस साइन के बराबर, ये रहा, ये कॉस ये रहा नीचे, और ये कॉस इसके बराबर। मतलब इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना है जबरदस्त तरीके से हर क्वेश्चन में। ठीक है, पहला तो ये था। दूसरा क्या जानते हैं, एक तो ये, दूसरा आपके पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर, बस मैं इन्हीं 3 पर काम करूंगा, बाकी कोई फॉर्मूला लिखने नहीं आ रहा अभी मैं। और एक आपने पढ़ रखा है तीसरा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर। मैं इन्हीं 3 पे काम, अब यहीं तक काम करूंगा, यहीं तक। पहले मैं आपको 100 क्वेश्चन बताऊंगा कि किस प्रकार से करने हैं, सिर्फ इन्हीं 3 चीजों पर, बाकी जितनी पीछे थ्योरी बता दी है। अब इसका इस्तेमाल देखिएगा कितना जबरदस्त है। ये आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर थीटा। आप 1 को नहीं रहने दिया, टेन स्क्वायर को पक्षांतर करा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसके बाद सुनिएगा, एक बार इसको जोड़ा, एक बार घटाया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, एक बार घटाया, बराबर 1। अब ये मल्टीप्लाई में यदि मैं इसका मान निकालना चाह रहा हूं
तो ये डिवाइड में जाएगा 1/sec प्लस tan। इसका मतलब क्या है, यदि इसका मान 2 दे दिया तो इसका मान कितना आएगा, 1/2 आएगा, अपोजिट आएगा। बिल्कुल बात क्लियर है। मतलब sec प्लस tan और sec माइनस tan में क्या संबंध होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यदि मान लिया, माना लेट, क्या माना, sec थीटा प्लस tan थीटा का मान यदि उसने m दे रखा है, m दे रखा है, तो sec माइनस tan का मान कितना आएगा, उल्टा होता है। ये बात ध्यान रखनी है। बिल्कुल बात क्लियर। इसी बात तक फिर सुने, अब जब ध्यान दीजिएगा, बात ये ध्यान रखनी है कि आपको इधर दीपक उसे बंद कर दो, हाँ उसे बंद कर दो, उसे अब बनाओ मत, बंद, इसे चालू करो बस, हाँ उसे बंद कर दो, हाँ ये देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहां देखिएगा, ये आ गया, इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि sec प्लस tan का मान हमने मान लिया 5 था, 5 था, तो sec माइनस tan क्या होगा, 1/5 होगा, नहीं होगा, उल्टा। अब यहां पे विशेषता फिर देखिए, क्या ये 1 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो इसे देखिए ये 1 से छोटा आ रहा है, 1/5 आ गया, 1 से छोटा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यदि sec प्लस tan का मान 1 से बड़ा है तो sec माइनस tan का मान क्या होगा, 1 से छोटा होगा। बिल्कुल बात क्लियर है। तो अब तीसरा देखिएगा, आपने एक बात ध्यान दी, ये बराबर किसके, sec स्क्वायर के, बराबर किसके, sec स्क्वायर के। तो यहां पर sec प्लस tan और sec माइनस tan आ रहा है, यही विशेषता यहां देखिए, यहां cosec स्क्वायर के बराबर है, तो रिलेशन क्या आएगा, cosec प्लस cot और cosec माइनस cot। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल यही रिलेशन आएगा। इसका मान निकालना होगा तो इसका आप क्या करोगे, भाग। तो इन सब चीजों का बस मैं थोड़ा सा थ्योरी और कमी करना चाह रहा हूं, बस यही थ्योरी को रोक के पहले मैं कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा हूं ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे कुछ। मैंने बीच में थ्योरी रोक दिया। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कहता है cos थीटा इंटू कोसेक 23 बराबर 1। पहला क्वेश्चन है cos थीटा इंटू कोसेक 23 बराबर 1। देखिए एक बच्चा तो ऐसा है, वो ऐसे करना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है हम तो cos थीटा, हम तो इसे 1/sin लिखेंगे आराम से। मैंने कहा आराम से नहीं, सो के आराम से लिखो। फिर उसने कहा मैं तो इधर ले जाऊंगा आराम से, ले चलो भैया। और कभी भी साइन और कॉस बराबर दे रखे हो, कभी भी जीवन में देख लेना, कभी भी ये बराबर दे रखे हो, इन दोनों का योग हमेशा 180 होना चाहिए, तभी बराबर होंगे। आप देख लो, साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे, होंगे। तो इन दोनों का योग कैसा आ रहा है, 90 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो कभी भी साइन और कॉस बराबर दे रखे हो एक दूसरे बराबर, तो ये एंगल, इन दोनों एंगलों का योग कितना होता है, 90। थीटा प्लस 23 बराबर 90 और थीटा बराबर 67। बात को ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं था कि आप यहीं तक करके और फिर आपको ये टेक्निक नहीं पता होती तो नहीं कर पाते, कर लेते। आपको बताया कि साइन को कभी भी कॉस में बदलना हो तो 90 में से घटा दो, कॉस 90 में से घटाओगे तो 67 आएगा। अब कॉस कॉस के बराबर है, अब भी कॉस कॉस के बराबर है। बिल्कुल बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहते हैं x साइन 45 प्लस y कोसेक 30 अंश x की घात 4/y की घात 4 का मान निकालना है।
बात को समझिए, ये बराबर का चिन्ह है यहां पर x sin 45 बराबर y cosec 30। अब इसका मान पूछा है। अब बात को ध्यान दीजिए, अब आपकी खोपड़ी बहुत तेज चल रही हो तो बहुत तेज काम होगा। मान इसका पूछा है, आपने इसका मान लगाने की कोशिश करी। अब तो आप लिख के भी देखो, इसको 1/√2 लिखोगे, इसे 2 होता है इसका मान। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x बराबर 2√2y है। x की घात 4 बटे y की घात 4 चाहिए। मुझे तो दिखाई दे रहा है नीचे तो y की घात 4, जब इसकी घात 4 करूंगा तो ये y की घात 4 आएगी तो कट जाएगी। 2√2 की पावर कितनी आ गई? 4। अब आपको ये पता होना चाहिए घातांक, ये 2 की पावर 1 है और 2 की घात आधी, 1 और आधी 1.5, 2 की घात 3 बटे 2 की घात 4, 2 से 2 बार कट गया, 2 की घात कितनी आ गई? 6। अब ऑप्शन के ऊपर है, वो ऑप्शन तो बहुत तरीके का बना सकता है। आप इसको 2 के वर्ग की घात 3 भी लिख सकते हो, 3 दूनी 6 होता है। कितना होता है? 6। और 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 4 की घात 3। अब आपको पेपर में ऑप्शन और तरीके के दिखाई देने लगे, ये दिखाई दे जाएं, आप इसको ये भी लिख सकते थे 2 की घात 3 की घात 2। अब भी 6 होता है तो ये कितना आएगा? 8 का स्क्वायर। मतलब जिस रूप में आंसर हो उस रूप में आपको चेंज करना है। यहां पर ध्यान दीजिए, ये लिखने के लिए आपके पास ना इतना टाइम और ना लिखने की जरूरत। आपको सोचना चाहिए था पहले तो ये कांस्टेंट तो छोड़िए, x और y बराबर दे रहा है, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, तो जब x से y लाऊंगा तो y से y तो कट जाएगा। सोचने की बात तो ये थी, इस मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट आ रहा है। जब मैं x का मान, जब इसका मान 1/√2 लगाया तो ये √2 इधर जाएगा, 2√2। अब 2√2 की पावर 4 होता कितना है? 2√2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। और √2 की पावर जब 4 होगा तो कितना होगा? सिर्फ 4 होगा। √2 की पावर 4, ये 4, ये 2 किया 2 जाएगा, 4 हो जाएगा। अब वो 16 होगा 4, ये 16 चौक 64। अब 64 को जैसे कहे वैसे लिख देंगे, 2 की घात 6 कहते, 4 की घात 3 बोलते, 4 चौक 16, जिस रूप में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास तीसरा, ये दूसरा था, ये तीसरा। tan 35, tan 45 और tan 60, 55। अब आपसे बात खत्म हो चुकी है। 2 tan गुणा में हो, एंगलों का योग 90 हो तो उसका मान 1 आता है। 55 और 35 90 होते हैं, और tan 45 का मान 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 आती है। बहुत छोटे स्तर से छोटे क्वेश्चन, और लेकिन आप देखेंगे, अब आपके सामने ये प्रोजेक्ट दिखाया नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो उसमें सब लिखा हुआ है, कहां कहां आए हुए हैं, एसएससी में, एफसीआई में, सब जगह ये सब। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है चौथा, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। एक बात और बोल रहा है, वो थीटा जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ये क्या है? जरा बात को सुनिएगा। अब या तो इसमें ऑप्शन दे रखे तो हम ऑप्शन लगा के देख लेंगे। आपने हमें ऑप्शन ना मालूम, ऑप्शन से भी आसान हो जाएगा, ऑप्शन दिए होते हैं टेस्ट में, लेकिन मान लो ऑप्शन नहीं मालूम तो जरा ध्यान दीजिएगा। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आपने 1 पढ़ा है। यदि इसमें 4 का गुणा कर दूं तो 4 cos स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर कितना होगा? 4 के बराबर होगा। 5 cos स्क्वायर प्लस 5 sin स्क्वायर किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। तो आपने देखा यहां कम कौन से हैं? 3, तो इसमें 3 sin स्क्वायर ले लिया, तो 3 sin स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर 3 के बराबर। कितने sin स्क्वायर बचे? 4 sin स्क्वायर बचे। 3 को इधर ले जाऊंगा, 1 4 का भाग करूंगा, 1/4 वर्गमूल लूंगा, sin थीटा का मान 1/2। आपने कहा प्लस माइनस आएगा, वर्गमूल लेंगे तो उसने पहले कह दिया 90 से छोटा है, और 90 से छोटा है तो नेगेटिव मान आएगा ही, पॉजिटिव आएगा। और थीटा कितना आएगा? 30 अंश π/6। ये बदला बदली नहीं करेंगे कि आपने लिखना शुरू कर दिया 7 sin स्क्वायर प्लस 3, हम जानते हैं कि
cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अभी तो आप देखते हैं ना, और फिर हम गुणा कर रहे हैं 7 साइन स्क्वायर। अरे बहुत, हमारा तो क्वेश्चन पूरा आ रहा है, वो पूरा ही आएगा, सिलेक्शन कभी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि टाइम की तो कीमत है। 4 में से 3 गए, होगा जरूर। 1 और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 और साइन थीटा बराबर 1। बिल्कुल बात क्लियर है। तो हम ऐसे सोचना है, हमें सोचने का थोड़ा नजरिया बदलना है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है। 5वां क्वेश्चन, r sin थीटा बराबर 7/2, r cos थीटा बराबर 7√3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो r को तो भगाना है। उसने जब थीटा पूछ रहा है तो इस r का क्या काम है। अब r भागेगा कैसे, भाग कर दिया, अब ये कितना होगा 10 1/√3 कितने पे होता है 30 पर, थीटा बराबर 30 अंश और 30 अंश। यदि आपको इसी में r का मान पूछ रहा होता तो कैसे करते, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, क्योंकि जब इन दोनों का वर्ग जोड़ते तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर और r स्क्वायर कॉस स्क्वायर, r स्क्वायर बाहर आ जाता, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता 1। बिल्कुल बात क्लियर है, इधर बात करके जुड़े आता है पूछता। तो अगला क्वेश्चन आता है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस साइन a माइनस बी बराबर, ये छठा क्वेश्चन है, 1/2 कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो a प्लस बी का मान बताओ, और ये साफ साफ कह रहा है a प्लस बी दोनों न्यून कोण हैं। उस समय क्या है, यदि a और b दोनों न्यून कोण हैं तो पक्की बात है a भी न्यून कोण होगा और b भी न्यून कोण होगा, पक्की बात है। तो देखिएगा, तो इसका मतलब ये कितने पे होता है, साइन 1/2 30 पर, कॉस a प्लस बी 1/2 कितने पे होता है 60 पर। और पूछा क्या है हमसे, क्या दे दिया, ये तो बिल्कुल a प्लस बी का मान 1/2 है, ठीक है, 60 और ये 30 है, तो a प्लस बी का मान आ तो गया 60, a प्लस बी का मान 60, b का मान पूछा है खाली, सॉरी a प्लस बी का मान नहीं पूछा है, सिर्फ a का मान, वही तो मैं कह रहा हूं, जो 60 आ गया, b से b कैंसिल हो गया। 1 मिनट, इसमें से इसको घटाओ चाहे इसमें से इसको घटाओ, जैसे इच्छा करें, घटा दिया, जैसे लिख दिया घटा दिया, इससे ये कट गया, माइनस के 2b बराबर -30, तो b बराबर कितना आ गया 15। अब यदि रेडियन में आपका चेंज करने का मन करे तो π/180 का गुणा करते हैं, 15 से कितनी 12, π/12, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखिएगा, कभी भी साइन और कॉस जुड़ रहे हो, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है √a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू जो होती है -√a² प्लस b²। तो क्वेश्चन क्या है, 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम मान निकालिए। √a का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, √3। बिल्कुल बात क्लियर है यहां तक। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन कुछ बड़ा सा दिखाई दिया, कोई बड़ा सा आ रहा है, क्या कहता है, 8वां 152 साइन 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 साइन 30 अंश प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 प्लस ... 17 साइन 30 प्लस 18 कॉस स्क्वायर 45।
ये संख्या कैसी आई जरा देखिएगा ध्यान से, आपको वैल्यू बिल्कुल क्लियर है। 152 तो ये आ गई। साइन 30 का मान 1/2 होता है प्लस 2, कॉस 45 का मान आपको सिखा दिया 1/√2, इसका वर्ग करेंगे 1 कितना आएगा 2, प्लस 3 साइन 30 का मान 1/2, 4 कॉस 45 का 1/√2 उसका वर्ग 1/2, 17 इंटू 1/2 साइन 30 का मान 18 इंटू 1/2। जरा गौर करिएगा, 2 से 2 कटा, 2 से 2 बार कटा, 2 से 9 बार कटा। जरा ध्यान दीजिए 152 1/2 1 3/2 2 17/2 प्लस 9। आपको दिखाई देना चाहिए ये एक समांतर श्रेणी बन रही है, आधा 1 1.5 2 कहां तक 9। अब जरा ध्यान दीजिए ये पद कितने हैं, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए ये पद हैं कितने। इस पद को निकालने का सबसे आसान तरीका देखिए, वैसे तो आप ऐसे करेंगे, पहला पद 1/2, अंतिम पद 9 और d जो है वो कितना है आधा। और क्या आता है आप जानते हैं L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। L का मान कितना है 9, a का मान आधा, n माइनस 1 इंटू डी का मान आधा। इसको इधर लाएंगे 8.5 बचेंगे, 8.5 का मतलब 17/2 n माइनस 1 इंटू 1/2, इससे ये घट गया। n बराबर कितने पद है 18। और यदि आप डायरेक्ट लगाना चाहें तो देखिएगा आधे से शुरू में और 9 तक है, 1 से 9 तक 9 पद होते हैं, एक क्या डिफरेंस। जब आधे से शुरू में आधे का डिफरेंस है तो 9 दूनी 18 पद होंगे। सोचने वाली बात है, बिल्कुल सिंपल सी। और तरीका भी होता है, समांतर श्रेणी में कभी भी n का मान निकाल रहा हूं, इसमें से इसको घटाओ, 9 में से आधा गया 8.5, 8.5 उसमें डिफरेंस का भाग कर दो, आधा डिफरेंस है 8.5 में आधे का भाग करो, डिफरेंस कितना है आधा, तो 17/2 में जब 2 का भाग करोगे तो कितना आएगा 2 से 2 कट जाएगा, अरे आधे का भाग करोगे 2 ऊपर जाएगा तो 17 बचेगा और 1 जोड़ देते हैं। ये नियम सिखाए जाते हैं, रटाए जाते हैं, लेकिन आपको रटने की जरूरत नहीं, ये सिखाया जाता है। वहां पर जिसको मालूम नहीं है, जिसने साइंस साइड ना पढ़ी हो, वो ऐसे निकालते हैं L माइनस a/d प्लस 1। और मैं तो आपको बड़ा सिंपल सा सिखा रहा हूं, यदि 1 के बाद 2 होता, 2 के बाद 3 होता तो 1 से 9 तक कितने पद होते 9। अब आधे से शुरू हुआ है, आधे के बाद 1, 1 के बाद 2, इसका मतलब पद कितने हो गए दूने हो गए, 9 का दूना 18 पद हो गए, बीच बीच में एक ब्रेक है। बिल्कुल बात क्लियर है। तो ये कितने पद है 18। अब इसका योगफल कैसे निकालते हो आप, 18/2, ये समांतर श्रेणी का योगफल होता है a प्लस l, 2 से 9 बार, 9 दूनी 18, 19/2। सही लिख रहा हूं, बिल्कुल सही लिखा है। और ये 2 से कितने कट गया 2 7 14, 2 6 12, बिल्कुल सही है। और ये 19 चौक 76 होता है, और 9 इंटू 19। अब देखना उसने ऑप्शन हमसे पूछे पूर्णांक है, पूर्णांक तो होगा सारे पूर्णांक है, कहता पूर्ण वर्ग नहीं है भाई साहब। ये 36, ये भी देखिए पूर्ण वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, और ये 19 का वर्ग आ रहा है, देखो 2 19 है, तो ये पूर्ण वर्ग भी है। इसका मतलब अगला है परमे परंतु पूर्णांक नहीं, पूर्णांक है। तीसरा ऑप्शन है पूर्णांक और पूर्ण वर्ग, पूर्णांक भी है ये और पूर्ण वर्ग भी है। इसका आंसर कौन सा होगा तीसरा। अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन कहते हैं 9वां cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 cos 177, cos 178 और cos 179, इसका मान क्या होगा।
अब बात सुनिएगा, कभी भी इस प्रकार से खोपड़ी दौड़ानी है, 1 से लेके 189 तक है भाई साहब। इसमें बीच में 90 भी तो आ रहा होगा, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और जब 0 का गुणा होगा तो पूरा ये 0 हो जाएगा। कुछ नहीं, सिंपल सी बात सोचनी थी। 1 से लेकर 179 तक है, तो बीच में सारे पूरा 1 2 3 4 सब है, तो बीच में डॉट 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 का मतलब क्या है, 90 भी तो होगा, और cos 90 की वैल्यू कितनी आएगी, 0, और 0 सबको क्या कर देगा, 0 बना देगा। इसका आंसर आएगा 0। अगला क्वेश्चन आता है 10वां। कहते हैं साइन 60 माइनस थीटा बराबर cos साई माइनस 30। कहते हैं कि आपको थीटा का मान याद करना है, जिसका भी मान पूछे। जरा बात को ध्यान से सुने। आपसे अभी बात हुई थी कि साइन और कॉस अगल बगल में हो, बराबर के निशान के, तो इन दोनों का योग कितना होता है, 90 होता है। तो 60 माइनस थीटा प्लस फाई कर लो, इसे फाई माइनस 30 बराबर 90। तो कितना आ गया, माइनस थीटा प्लस फाई। 60 में से 30 गए, 30 को इधर ले गए तो 60। तो हमें क्या पूछा है पता नहीं, इसमें पूरा क्वेश्चन 10 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। अब 5 माइनस थीटा गए, बिल्कुल सही। अब कहता है 10 5 माइनस थीटा का मान बताओ, तो 10 60 का मान कितना होता है, √3। जब साइन और कॉस आपस में बराबर हैं, तो एंगलों का योग 90 के बराबर होता है। सिस्टम बिल्कुल क्लियर। तो 5 माइनस थीटा का मान कितना आ गया, 60। उसने कहा हमसे 10 5 माइनस थीटा निकालो, तो 10 60 का मान क्या आ गया। यदि हमसे साइन बोलता तो साइन लगा देते, कॉस कहता कॉस लगा देते। अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखिएगा। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, बात को जब कैच करते रहिएगा। 11वां 3 cos 80 कोसेक 10 प्लस 2 साइन 59 और कोसेक 31। अब ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। cos 59, जरा ध्यान दीजिएगा, कभी भी cos और कोसेक गुणा में हो और उनके एंगलों का योग 90 हो रहा हो, तो उसका मान 1 होता है। और इसी प्रकार cos और कोसेक का गुणा हो रहा हो और उनके एंगलों का योग 90 हो रहा हो, उसका मान 1 होता है। तो 2 और 3 कितना आ गया, 5। आप अगर नहीं करके दिखा दो, आप एक बार, जल्दी नहीं है कोई। cos 80, इसको आप 1 साइन 10 लिख सकते हो। साइन का उल्टा कोसेक होता है, प्लस 2 cos 59, इसको 1 साइन 31 लिख सकते हो। 2 cos 80, 90 में से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, cos 80 प्लस 2 cos 59, और ये कितना हो जाएगा, 90 में से घटाओगे तो ये आएगा cos 59। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और ये 3 थे, 3 और 2 5। बात को यार समझिए, इतनी बात मान लो याद ना रह पाए कि किसका किस में गुणा करें। मैं आपको बताता हूं तरीका। आप कभी भी इस प्रकार से गुणा हो, यदि 10 और ये होता cot 10 60 और ये होता 10 30, तब भी आप इसे 1 तो लिखोगे। मतलब को यार समझिए, इसमें उसमें अंतर कहां पर है, बहुत बड़ा। cot इसे घटाएंगे तो 60 हो जाता, और 10 60, ये cot 60 1/10 60, इससे ये कट गया। इसमें आपको यह दिक्कत कहां हो रही है, मैं वो बताऊंगा। आप ध्यान दीजिए, 10 का परिवर्तन और उल्टा वही चीज होती है। 10 का उल्टा भी cot होता है और 10 का परिवर्तन भी cot होता है। बात क्लियर। लेकिन यहां पर देखिएगा, यहां पर वजह क्या हो रही है, परिवर्तन कोसेक का उल्टा तो साइन होता है, उल्टा साइन, और परिवर्तन क्या होता है, cos।
इसलिए ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको। देखना यहां पर पहले मैंने क्या करा, इसका उल्टा कर लिया, इसका उल्टा। आप इसका उल्टा लिख लीजिए, मान लो tan 60 है, आपने इसका उल्टा लिखा 1/cot 30। बिल्कुल इसी पोजीशन तक पहुंचे, देखो इसका परिवर्तन ये है, इसका भी परिवर्तन ये है, 90 योग आ रहा है। देख लो आप, यहां पर tan का उल्टा और परिवर्तन एक सा होता है, तो आपको याद कराया जाता है। यदि आप याद करो तो ये चीज याद कराई जाती है कि cos और cosec कभी भी गुणा में हो, cos A इंटू cosec B बराबर 1 हो तो 100% A प्लस B बराबर 90 होगा। या उल्टा याद कर लो, cosec और cos और cosec गुणा में है और उनके एंगलों का योग 90 है तो उसका मान 1 आता है। और यदि ना समझ पाओ, इतना टाइम ना मिल पाए, इतना दिमाग में नहीं आ पा रही, सीधे सोचो, इसे 1/sin लिखेंगे। जैसे sin 10 आया, sin 10 को जब बदलेंगे तो cos से कट जाएगा। एक लाइन तब भी लगनी है आपको, तो सोचोगे तो आप ये भी कर सकते हो। तो जिससे सुविधा लगे उससे किया जाए। अगला क्वेश्चन आता है 12वां। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, उसमें से जो आप पे हो जाए अच्छी बात है, जो नहीं होते वो मैं बताता हूं आपको। 12वां, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0। किस स्थिति में ये सत्य है, कौन सी स्थिति में ये सही होगा? यदि इसके ऑप्शन सामने प्रोजेक्ट हो रहे होते तो आप सेकंड में बता सकते। एंगल इसके क्या क्या दे रखे हैं? एक दे रखा है 0 अंश, 0 मैंने संतुष्ट कराया, ये 0 2 बच गया, 2 0 बड़ा होता है नहीं, लगाऊंगा ही नहीं। एक दे रखा है 90, साइन 90 का मान 1 का वर्ग 1, साइन 90 का मान 1 का 3 में -3 और प्लस 2 1 3 में से 3 में 0 संतुष्ट कराया। ऑप्शन का फायदा ये होता है, आपने ना हम तो सॉल्व करेंगे साहब, हम तो सॉल्व करना चाह रहे, मैंने कहा तो चलते हैं 9th क्लास में। फिर देखिए 9th क्लास की बात करेंगे। जब भी ये स्क्वायर और ये इसकी आधी घात है तो गुणनखंड सिखाए जाते हैं, इन दोनों के गुणा के बराबर, इसके योग के बराबर सीखा होगा। यदि आपके पास अभी x² - 5x + 6 आ जाए तो आपको कायदे की तो बात यह है कि इसके फैक्टर x - 3 और x - 2 होंगे। यहां पर देखिए इन दोनों का गुणनफल पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है, तो दोनों कैसे होंगे? माइनस के, और दोनों माइनस के होंगे तो इससे छोटे होंगे, तो इसका फैक्टर आएंगे साइन थीटा, यदि आपने फैक्टर अच्छी तरह पढ़े हो तो, और साइन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 2 और साइन थीटा बराबर 1। ये कभी हो नहीं सकता क्योंकि साइन का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो साइन थीटा का मान 1 कितने अंश होता है? थीटा बराबर 90 अंश। तो आप ऑप्शन से भी संतुष्ट करा सकते हो और वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना? देखिएगा 13 क्वेश्चन क्या कहता है, tan थीटा बराबर 3/4। आपकी खोपड़ी कह रही होगी ये लंब, ये आधार, तो कौन? देखिएगा कुछ ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए। ट्रिपलेट याद होने का मतलब क्या होता है? जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में आपको पता होनी चाहिए बातें कि जब ये 3 ये 4 तो ये 5, 3 4 5। इसी प्रकार इसी आता है 5 के बाद आता है नहीं 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। कुछ ट्रिपलेट आपको ये याद होनी चाहिए, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। इसी प्रकार आपको क्या होते हैं 8, उसके बाद आप याद कर सकते हैं 25 का स्क्वायर बराबर होता है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये कुछ आपको ये याद रहना चाहिए, हमेशा खोपड़ी में एकदम फिट रहनी चाहिए। इसका इस्तेमाल बहुत, इसका भी बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल होता है। ये ट्रिपलेट बिल्कुल ये घटे हुए होनी चाहिए। अब आपको 3 4 आ गया तो आपको पास आ गया ये लंबे या आधार तो कर्ण 5 आएगा। तो जब 5 आएगा आपसे पूछा है कोसेक थीटा का मान, और कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, और कर्ण आ गया था 5।
तो और लंब कितना है 3। आंसर इसका 5/3 आंसर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन 14 आता है 2 sin 68 अपॉन cos 22 माइनस 2 cot 15 अपॉन 5 sin 5 10 75 माइनस 3 10 45 10 20 10 40 10 50 10 70 अपॉन 5। जरा बात को ध्यान से सुनिएगा, साइन और कॉस कभी भाग हो रहा हो, एंगलों का योग 90 है तो इसका मान 1 होता है। माइनस 2/5 कॉट और टेन हो और कभी भी एंगलों का योग 90 हो रहा हो तो इसका मान भी 1 होता है। माइनस 3 10 45 का मान 1, 2 10 गुणा में हो और एंगलों का योग 90 हो तो उसका मान 1 होता है। तो देखिएगा 10 70 और 10 20, 2 10 गुणा में है, 2 10 गुणा में है और एंगलों का योग कितना है 90, तो कितना आ गया इसका 1। ये देखिए 10 45 का मान हमने लिख दिया, 10 50 और 10 70 इसका कितना हो जाएगा 50 और 40 90 और 90 का लिख दे 1/5। अब जरा ध्यान देना, ये 2 माइनस ये 2/5 और ये 3/5, 5 लघुत्तम 2 और 3 5, 5 और 5 का 1 और 2 में से 1 गया 1। मतलब खोपड़ी को आपको ऐसे करना है, इसमें कहीं भी मान रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये तीर वीर का निशान समझा रहा हूं, आपकी खोपड़ी काम कर रही है कि 10 कभी भी गुणा में हो और एंगलों का योग 90 हो रहा हो तो उसका मान 1 आता है। बिल्कुल बात क्लियर है। साइन कॉस कभी भाग हो रहे हो और उनके एंगलों का योग 90 हो तो उसका मान 1 होता है। बिल्कुल बात क्लियर। अगला क्वेश्चन आता है, अगला 15th क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 टेन थीटा बराबर टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बाई 2 का मान बताओ। आपको कुछ नहीं सोचना है ज्यादा, 4 का भाग करोगे पहले 3/4 और जब वर्गमूल लेंगे तो √3/2 आ जाएगा। यदि आपकी खोपड़ी बहुत तेज चल रही है, √3/2 सॉरी, अब √3/2 कितने होता है 60 पर। अब जैसे ही 10 60 लगाया, आपने 60 यहां लगाया, 10 60 का मान 10 60 का मान √3 और जैसे ही यहां 60 लाएंगे तो 30 हो जाएगा और कितना है cot 30 और cot 30 का मान √3 बराबर। बिल्कुल बात क्लियर है। इसका मतलब क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर इस रिजल्ट को देखिए, ये जल्दी नहीं कि आगे भाग जाएं। बात ये ध्यान देने की 10 60 माइनस cot 30 हो, 10 और cot डिफरेंस में हो और उनके एंगलों का योग 90 हो रहा हो, उसका मान सदैव 0 होता है। ये बात ध्यान रखनी। क्यों? जब 90 में से घटाएंगे तो cot को क्या लिखेंगे 10, ये भी 10 60 हो जाएगा और 10 60 से 10 60 10। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65, कभी भी 2 साइन स्क्वायर जुड़ रहे हो और एंगलों का योग 90 हो, उसका मान 1 होता है। ये याद होना चाहिए आपको। आपने क्यों रटना नहीं है। साइन 65 किसके बराबर होगा, cos 25, 90 में से घटा दो और ये साइन स्क्वायर 25 है ही, साइन स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 ही होता है। तो इसलिए ये बात हम हमेशा याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b हो, इसका मान यदि 1 या तो 1 होता है तो a प्लस b बराबर 90 अंश होगा। कुछ निकालने की जरूरत नहीं कभी भी। आपको साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 दे दे और आपसे कहे a प्लस b का मान बताओ 90 होगा। यदि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का मान पूछे
और ए और बी का योग 90 दे रखा हो तो उसका मान सदैव कितना होता है? 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा 3 cos थीटा प्लस 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कितने डिग्री संतुष्ट करेगा, कितने अंश संतुष्ट करेगा? बात को ध्यान देना है। क्या बात को ध्यान देना है? यदि आप यहां विचार करें थोड़े सा, मैंने कहा कोई सा भी एंगल ठोक दो, मैंने कहा ठोकूंगा कौन सा, परेशान ना हो ऐसा कहूंगा। आपने क्या, मैंने इधर देखा, इधर एक आ रहा है, क्या अंडरवुड आ रहा है इसमें? तो इधर अंडरवुड नहीं आ रहा, इधर अंडरवुड नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? जो वर्ग होगा वो तो अंडरवुड भाग जाएगा, जिस पे वर्ग नहीं उस पर तो नहीं भागा। तो कॉस का ऐसा एंगल लगना चाहिए कि जिसमें अंडरवुड ना आता हो। साइन का भले आता हो क्योंकि साइन का स्क्वायर है, आपने कॉस का भी तो स्क्वायर है, मेरा कॉस का स्क्वायर है, लेकिन इस कॉस का तो स्क्वायर नहीं है, अंडरवुड नहीं भागेगा। आपने जीरो लगा दे तो, जीरो लगा दे तो क्या होगा? जीरो लगाया तो जीरो पे ये 1, ये 3 हो जाएगा और ये 2, ये जीरो आ जाएगा और अंश यदि जीरो इधर 1 चाहिए, नहीं लगा सकते। मैंने कहा और भाई साहब सुन तो ले, 30 तो मैं तब लगाऊंगा, बात में ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला? कॉस का ऐसा मान जिस पर अंडरवुड ना आता हो। हाँ, अब मैंने देखा इन एंगलों को देखा, 90, 30, 45, 60। भाई साहब यदि आप cos 30 पे बात करोगे, 90 पे तो चेक करें, 30 पे बात करोगे तो 30 पे रूट आता है, मैं नहीं लाऊंगा क्योंकि यहाँ रूट बच जाएगा, रूट 3/2 आता है। फिर आपने अगर 45 लगा लो, मैंने कहा उसमें भी 1/√2 आता है। जरूर रूट परेशान करेगा, जब 1/√2 आएगा तो इधर भी रूट 2 आ जाएगा, परेशान हो जाऊंगा। अब देखा 60, cos 60 का मान 1/2 होता है, रूट नहीं आ रहा, इसका मतलब चारों में मैं पक्का कह सकता हूं बिना कुछ करे कि इसका आंसर 60 होना चाहिए। 90 क्यों? 90 चेक इसलिए करा कि जीरो लगा के देखिए, क्योंकि जीरो पे अंडरवुड नहीं था, तो इसलिए मैंने लगा के देखा। जीरो लगाना बड़ा आसान था, बड़ा जल्दी। आपने कैसे जल्दी था बहुत? यदि मैं साइन 90 लगाऊंगा तो साइन 90 आएगा, नहीं आएगा? और साइन 90 का मान 0 होता है, 0 का भाग करोगे अनंत आएगा, जबकि इधर 1 है, इसलिए नहीं लगा सकते हम। 30 अब ऐसे लगा के देखेंगे तो हमारा कल्याण वैसे हो जाएगा, 15 मिनट का काम। अब हमने देखा 60 मिनट, अब 60 लगाओ, cos 60 का मान 1/2, 1/4 आ गया, माइनस 3 इंटू cos 60 का मान 1/2 प्लस 2 बटे रूट 3/2 का वर्ग 3/4। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, ये 1.5 है, माइनस के 1.5 और प्लस के 2, प्लस का आधा बचा बटे 3/4। भाई साहब ये 58 है, ये 54 है, 58 54 75 पैसा होता है, 75 3/4 होता है। ये तरीका होगा। हमें यहां पे भले मैंने आपको 5 रुपए ले लिए, लेकिन आपको सोचने का तरीका मिल गया ये कि हमें कौन सा एंगल लगाना चाहिए। देखते ही पता चल जाएगा, आपको लगा के चेक नहीं करना कि आप लगा के चेक कर रहे हो, उसने चालू खाना कराया 4थे नंबर पे दे दिया है, लगा के देख लो। अब वो लगा के नहीं देखेगा जिसको ये बात मालूम दिमाग में आए कि कौन सा लग होना चाहिए। यदि मैं 60 के अलावा कोई और लगाता हूं तो ये रूट यहां से नहीं भागेगा, यहां जब लघुत्तम होगा तो यहां पे भी आ जाएगा और इधर रूट है नहीं, तो ये बात सोचने की थी। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है cos स्क्वायर थीटा। अब कुछ उससे अच्छे कुछ क्वेश्चन आए, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड बढ़ रहा है धीरे धीरे। cos स्क्वायर cos की पावर 4 थीटा बराबर 1, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा, इसका मान बताएं। जरा गौर करिएगा, एक लाइन में गौर करिएगा। आप यदि इस cos स्क्वायर को धर ले आए तो 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब cos की घात 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर हो गया। कोई तकलीफ तो आपको नहीं आएगी। अब इसके बाद सुनिएगा, यदि आप इसमें बात को ध्यान दें, मेरे को तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है इसमें। आपने क्या समझ में आ गया? आपकी
मुझे दिखाई दे गया ये पावर तभी बराबर होंगी जबकि एंगल भी इक्वल, या बिल्कुल ही और टेंशन फ्री करना चाहें तो दोनों ओर cos स्क्वायर का भाग कर लें। इधर cos स्क्वायर करेंगे cos स्क्वायर आएगा, इधर ये tan स्क्वायर हो जाएगा। tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? cos स्क्वायर, मतलब ये cos स्क्वायर हो गया। और ये tan का 4 है, tan स्क्वायर का स्क्वायर है, tan स्क्वायर का मान cos स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर का स्क्वायर कितना आएगा? cos की घात 4, और इसका मान कितना दे रखा है? 1। इसका मान भी कितना आ गया? 1 आ गया। बिल्कुल बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? समझने की बात थी। मैं इसको इधर ले गया, 1 माइनस cos का sin स्क्वायर हुआ। अब मैंने देखा मुझे tan स्क्वायर का मान चाहिए, तो मैंने दोनों ओर cos स्क्वायर का भाग कर दिया। tan स्क्वायर किसके बराबर है? cos स्क्वायर के। ये tan स्क्वायर पूरा किसके बराबर है? cos स्क्वायर के। लेकिन ये tan स्क्वायर का स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर का मान cos स्क्वायर, उसका स्क्वायर कितना है? cos के 4, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। अगला आता है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो कहता है tan थीटा का मान बताओ। अब जरा गौर करेंगे आप, अब उल्टा सोचेंगे। tan थीटा का मान पूछा है, इसका मतलब ये चारों मान tan थीटा की तो है। यदि ये पहला वाला हुआ तो इसका मतलब कोण कितना आ रहा है? tan थीटा का मान मानो √3 है, तो कितना 60 अंश का कोण आ गया। क्या 60 अंश इसको संतुष्ट कर रहा है? sin 60 लगाया, 7 गुणा √3 का वर्ग 3/4, 3 cos 60 का मान 1/2, 1/4, 4 लघुत्तम 7 के 21 और 4, 7 के 21 और 4 25, नहीं 21 और 3 24, सॉरी बटे 4 6 आ रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब नहीं है 1/√3 कितने पे आएगा? 1/√3, 1/√3 आता है 30 पर। यदि मैं 30 यहां लगा दूं 30, तो 30 पर क्या आएगा? 30 पर यह आएगा 7 × 1/4, और 30 पर यहां कितना आएगा? 3/4, 7/4 और 9/4, 16, 3 9 7 16/4 और 4 4 16, बिल्कुल संतुष्ट करता है। इसका मतलब आंसर कौन सा है? 1/√2। हमने उल्टा लगा के देख लिया। और भी तरीका था हमारे पास, बड़ा सरल सा, बिल्कुल सिंपल धांसू तरीका। वो तरीका क्या था? वो तरीका ये था कि आपके पास 7 sin स्क्वायर थीटा है, 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। आपसे बात हुई थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। यदि मैं 5 का पूरे में गुणा कर दूं तो 5 sin स्क्वायर प्लस 5 cos स्क्वायर बराबर 5 क्यों होगा। अब मैंने यहां पर देखा 3 cos स्क्वायर है, इसमें 3 sin स्क्वायर लिख लिया। 3 cos स्क्वायर प्लस 3 sin स्क्वायर कितना हो गया? कितना हो गया? 3। 7 में से कितने कम हो गए? 4। 3 कम हो गए, 3 कम हो गए। 3 sin स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर कितने हो गए? 3 हो गए। लिख दे रहा हूं एक लाइन, ज्यादा जल्दी नहीं। 4 sin स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 1, और sin थीटा बराबर 1/2 आया। कितने अंश पे आ गया? 30 अंश पर। और 30 जब यहां लाऊंगा 10 में, 30 का मान 1/3 होता है। नहीं आया समझ में? एक बात फिर मैं लिख के दिखाता हूं शानदार तरीके से। देखिए फिर क्वेश्चन ये है, मैं आपसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको ये बड़ा जल्दी याद हो जाता है, ये तो खूब रटते रहते हैं दिन रात। हाँ भाई, इतना यहीं तक सीमित रह जाते हैं, इतना ही याद हो पाया। और मैं बार बार बोलता हूं साइन स्क्वायर कबूतर प्लस कॉस स्क्वायर कबूतर बराबर 1। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जुड़ रहे हो, एंगल समान हो, तो उसका मान कितना होता है? हमेशा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई बराबर 1 होगा कब? जबकि इन दोनों कोणों का योग 90 हो। इसके बाद यदि मैं इसमें 3 का गुणा कर लूं, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3। यदि 5 का गुणा कर लूं तो 5 के बराबर होगा। क्वेश्चन हमारा क्या था?
7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। इसमें छोटा कौन सा है? 3। तो मैंने इसको ये लिख लिया, कोई बात नहीं, एक बार समझने के लिए। अरे 4 और 3 7 ही है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3। अभी समझाया मैंने, 3 को मैं इधर ले गया, 4 में 3 गए 1, तो 4 साइन स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 1 के। जब 4 का भाग करूंगा तो साइन थीटा बराबर कितना जाएगा? 1/2। आपने कहा आप माइनस नहीं लेते, आप बार बार छोड़ देते हो। आप लिखा हुआ है ऊपर ही, थीटा न्यून कोण है, न्यून कोण है तो पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में नेगेटिव वाला नहीं होगा। तो कितना आ गया साइन थीटा? थीटा का मान कितना आ गया? 30 अंश। उसने पूछा किसका मान है? tan थीटा। tan 30 बराबर 1/2। आपको इसमें से कहीं भी एक भी लाइन नहीं लिखनी है, लिखनी है कि नहीं है, वो तो यहीं देख के समझ में आ गई है, बात पूरी खत्म हो चुकी है। क्योंकि 3 कॉस स्क्वायर को 3 साइन स्क्वायर से लेंगे, वो 3 हो जाएगा, 3 को उधर ले जाएंगे, 4 में 3 गए 1, 4 साइन स्क्वायर बचा हुआ है, 4 का भाग करेंगे 1/4 और वर्गमूल लेंगे 1/2। साइन कितने पे 1/2 होता है? 30 पर। अब 30 यहां लगाएंगे, tan 30 का मान 1/√3। तो लिखना नहीं है, थोड़े से माइंड को तेज करना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या आता है? 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/√2। तो 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। क्या शानदार क्वेश्चन! इस शानदार क्वेश्चन का शानदार जवाब देखिए क्या होता है। टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/2। 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मान बताओ। कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, गुणांक यही हो, मतलब साइन और कॉस जैसे हैं वैसे ही है, चिन्ह बदल रहा हो कभी, तो इसका सीधे आंसर आपको देना चाहिए। इसका मान क्या आएगा? इसका वर्ग करिए 2 का वर्ग, इस 1 का वर्ग करिए, और इधर जो भी हो उसका वर्ग। अब आप पूछेंगे क्यों ऐसा करिए, मैं उस क्यों का भी जवाब आपको दूंगा। क्या इसके ऊपर होल स्क्वायर है? नहीं है, तो वर्गमूल लगा दीजिए आराम से। कितना आ गया? 2 का वर्ग 4 और 1 5 में से 1/2 घटा दीजिए, 5 में से आधा गया 4.5। 9 का वर्गमूल 3/8। कौन सा आंसर है? तीसरा। अब ये ऐसा करा क्यों जाता है और ऐसा होता क्यों? इस बात पर ध्यान दीजिएगा। मैं इसका आपको तरीका बताता हूं। यदि आपके पास a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर x है, मान लिया x है, हमने b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बराबर, इसकी वैल्यू हम चाहते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है? मैंने बहुत सुपर टेक्निक आपको बताने की कोशिश करी। आपने क्या कोशिश करी? मैंने कहा इसको आप y मान लें, हमें y का मान निकालना है। यदि आपको कर देखिए, टेक्निक कहीं ऊपर से नहीं टपक रही है, टेक्निक सब यही है। यदि मुझे इस y का मान निकालना है तो आप देखिए मैं करूंगा क्या। इसको 1 डालो, इसको 2 डालो, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ना। जरा जोड़ना, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y। अब देखिएगा, ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर आ गया, ये b स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया, 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इसका होल स्क्वायर करूंगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा। मेरे ख्याल में कोई तकलीफ नहीं हो रही आप लोगों को। और इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया,
इसमें और इसमें क्या कॉमन है? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या फॉर्मूला निकल के आया कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा हो यदि गुणांकों को आपस में चेंज कर दिया जाए। यहां पे साइन पहले लिखा जाए या कॉस, इससे कोई मतलब नहीं था। यहां पे बी ए कॉस थीटा पहले लिख दिया था, बी साइन थीटा बाद में लिख देते माइनस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गुणांक जरूर चेंज हो रहे हो। तो क्या होता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, और जिसका मान निकालना है उसको कुछ मान लीजिए बराबर प्लस इसका स्क्वायर। ये होता है। कभी भी आ जाए आपके पास आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2। अब आपसे कह रहे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालो। हमारी खोपड़ी तुरंत का बिल्कुल वही है, गुणांक जो एक में बिल्कुल हमारा सिंपल सा खोपड़ी करिए। इसके गुणांक का वर्ग, इसके गुणांक का वर्ग, इसका वर्ग घटा बराबर इसका वर्ग और प्लस इसका मान चाहिए तो m लिख लो, m का वर्ग, इसका वर्ग 1, इसका वर्ग 1, इसका वर्ग 2, 2 से 2 कट गया, m बराबर कितना आ गया? g। बिल्कुल बात क्लियर है। ये सिंपल से तरीके हो गए कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग। और भी हम कैसे बोल देते हैं, और भी और अच्छे अच्छे बोलते हैं हम। क्या बोल देते हैं इसके बाद में? कभी भी इस प्रकार से आपको मान निकालने के लिए आ जाए तो आप इस बात पे ध्यान देना, बात पे ध्यान देना है। ये चीज तो एक कंडीशन बिल्कुल फुलफिल होनी चाहिए। क्या इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है? नहीं, तो फॉर्मूला लगा लीजिए। इसका वर्ग लिखिए, इसका वर्ग लिखिए और इसका वर्ग घटा दीजिए। वही बात है, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता, एक्स स्क्वायर को ले लिया, कौन सी बहुत बड़ी धोख मार दी। आगे सुनिए, इसी में कभी भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा। कहता है cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू बताओ। ये पूछता है, हमने तो बड़ा सिंपल तरीका सिखाया आपको। क्या करें? अंडर रूट लगाने, इसमें होल स्क्वायर में लिखो, इसके गुणांक का वर्ग 1 का वर्ग, इसके गुणांक का वर्ग 1 का वर्ग, और इधर जो भी है, मैंने क्या बोला? जो भी है इसका वर्ग करोगे तो 2 cos स्क्वायर। अब ये कितना हो गया? 1 और 1, 2 कॉमन निकाल दिया, 2, 1 माइनस cos स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर, और कितना आ गया? √2 साइन। आंसर इसका मान दिया है। आगे भी क्वेश्चन और मिलेंगे, मैंने आपको काफी समझाने की कोशिश करी है कि हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। सेकंड 21 देखिए क्वेश्चन क्या है। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है? 21वां क्वेश्चन कह रहा है cot 70 अंश, cot 73 अंश, cos स्क्वायर 22 अंश प्लस 1/cot 70 अंश और sec स्क्वायर 68 अंश। कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। cot 73, cos स्क्वायर 22 बिल्कुल सही है। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये cot 70 है, बिल्कुल बात क्लियर। अब यहां पर कुछ आप करके देखें जिससे कुछ परिवर्तन कुछ हो रहा हो, कुछ लग रहा हो, किस प्रकार से हो जाए। देखिएगा, ये cot 73 है, ये cos स्क्वायर 22 है प्लस, यदि मैं इसको ऊपर लिखूं तो ये tan 70 हो जाएगा, शायद आपको समझ आ रहा हो, और ये कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर 68। सबकी समझ में आ रहा है, खूब आराम से आ रहा है। cot 70
यदि ये tan 17 है तो ये भी tan 17 हो सकता है। tan 17 आप मान गए इस बात को। ये cos स्क्वायर 22 है, ये tan 17 है। इसको भी यदि 90 में से घटा दिया जाए तो ये sin स्क्वायर 22 आ जाएगा। जब आपकी बात क्लियर हो तो सेकंडों में काम होगा। cot 17 tan 17 बाहर ले लिया, लेकिन थोड़ी मैंने स्पीड धीरे करी है इस वजह से कि ऐसा ना हो खोपड़ी के ऊपर से निकल जाए सब कुछ। प्लस sin स्क्वायर 22 और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 होता है, और tan cot को हम 1/10 या tan को 1/cot ले सकते हैं। एंगल समान है, सब कट गए, कितना आ गया ये का। बिल्कुल बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। फिर अभी जो थ्योरी चल रही थी इससे क्वेश्चन पहले, इससे पहले वो यही चल रही थी। फिर उसी क्वेश्चन में देखिए 22वां पेपर में आ गया sin थीटा प्लस cos थीटा। अब इसकी और सुपर टेक्निक देना शुरू करूंगा आपको, उससे भी शानदार टेक्निक देखिएगा। पहले मैं उसको एक बार रिपीट कर दूं और फिर देखिए आप टेक्निक। पहला तरीका तो ये आपने कहा बिल्कुल चिन्ह बदले हुए गुणांक हुई है, तो इसका सीधे आंसर होगा। आप मुझसे ये बोलोगे कि अंडर रूट इसका वर्ग 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग माइनस इसका वर्ग, यही तो बोलोगे आप। मेरे ख्याल तो यही बोलोगे आप। अब देखिएगा ये कितना आ गया, 1 और 1 2, 289/169। इससे भी छोटी टेक्निकल बताता हूं। 16 दूनी 32 और 9 दूनी 18, 338 हो गए। में से 289 घटे, 18 में से 9 गए 9, 12 में से 4 49, 7/13 आंसर आ गया। अब ये तो इतना सोचे, उस टेक्निक का इस्तेमाल करें। अब हम करेंगे ट्रिपलेट का, पाइथागोरस ट्रिपलेट का इस्तेमाल। देखिए कितना शानदार आपको दिखाई दे रहा है। साइन थीटा है प्लस कॉस थीटा है। साइन और कॉस दोनों के लंब बटे कर्ण और लंब आधार बटे कर्ण होता है, नीचे कर्ण आता है, कर्ण 13 आ रहा है। अब ऐसा तोड़िए इसको कि ट्रिपलेट में काम आता हो। ट्रिपलेट में 13 होता है तो क्या क्या आता है, 13 आने के लिए 12 और 5, 12 और 5 17 हो जाएंगे। तो आप इसको 5 + 12 या 12 + 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 5/13 प्लस 12/13 लिख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है सब प्लस के, तो इसका मतलब साइन वाला बड़ा वाला ले लो और कॉस वाला छोटा वाला ले लो। दिखाई दे रहा है सब प्लस के। अब ले लिया आपने साइन, अब मैं लिख के दिखा रहा हूं, आपको नहीं लिखना है। 12/13 कॉस थीटा और 5/13। अब साइन में से कॉस हटाना है, यही तो निकालना है। दोनों के लघुत्तम समान है, तो 12 में से 5 गए 7, 7/13। ये भी तरीका है। मैंने क्या करा, जैसे देखा साइन और कॉस है और यहां देखा नीचे 13 आ रहा है। साइन और कॉस दोनों में कर्ण आता है, नीचे कर्ण आता है। 13 कर्ण आ गया और 13 यदि कर्ण आ गया तो इसे ट्रिपलेट में तोड़ा। 13 के साथ जो ट्रिपलेट बनता है वो 5 12 13 बनता है। और 5 12 13 जब बनना है, 12 और 5 कितने होते हैं, 17 होते हैं। इसका मतलब ट्रिपलेट बिल्कुल सही बनना है। यहां पर योग से आ रहा है ये, इसका मतलब अंतर से लाना है। अंतर से लाना है तो यही देखिए 12 में से 5 करने वाला होगा, इसे एक लाइन नहीं लिखेगा, वो कहेगा 12 में से 5 गए 7, 7/13 आएगा आंसर, टिक। चौथा, अब इसी को करने वाला हो तो 15-20 मिनट लगा देगा। सोच सोच के पसंद कैसे शुरुआत करूं। अब इसको मैं थीटा मानूं से एम मानूं, फिर दोनों का भर करके जोड़ूंगा, पता चला हो तो गया, लेकिन सारा टाइम बर्बाद हो गया, पूरा खेल खराब हो गया। तो ये सोचने वाली बात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, ध्यान देने वाली बात है। समझ में आ गया कौन चित्र है। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान सदैव कितना होता है? सदैव एक होता है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होगा? क्या पूछा है? 90 अंश के कोण में 1 के बराबर होता है। 1 से कम नहीं, ये पूछा है
एक के बराबर, एक से अधिक, एक से कम या दो के बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सदैव एक कैसे हो जाएगा? आपने कैसे बोल दिया एक हो जाएगा? यदि मैं 45 का कोण लगा दूं, आप सोचें, तो इसका मान 1/√2 आएगा, इसका मान 1/√2 आएगा, विचार करें आप। और इसका मान ये आ गया 2/√2 और ये √2 आ गया, 1.414 आ गया। ये तो एक से बढ़ा रहा है, एक से बढ़ा रहा नहीं आ रहा, तो इसमें क्या कहते रखा है? एक के बराबर, एक के बराबर तो नहीं आ रहा। सदैव कह रहा है का मान क्या होगा, तो इसका मतलब एक के बराबर तो नहीं आ रहा। क्या एक से कम आ रहा है? नहीं आ रहा। एक से अधिक आ रहा है? हाँ आ रहा है। क्या दो के बराबर? नहीं, दो के बराबर नहीं आ रहा। तो कौन सा ऑप्शन आपको इसमें से कर रहा है? अब आप कोई सा भी एंगल लगा के देख लो, जो चाहो। अब आप इसलिए हमेशा लगाओ कि हम तो जीरो लगाएंगे, तो जीरो पे तो एक ही आएगा, जीरो के अलावा कोई भी एंगल चेंज करके देखिए। वो कह रहा हमेशा है, हमें का मान क्या होगा? 0 और 90 के बीच में कोई सा भी एंगल लगा ले। आप 60 लगा दीजिए, साइन 60 का मान √3/2, इसका मान 1/2 और इसका मान देखिएगा √3 का मान 1.732 होता है और इसका मान 2.732/2 और 2 का भाग करेंगे, 2 1 2, 2 दिया 6, 2 चिंग मार, हमेशा 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या आएगा? 1 से अधिक। बिल्कुल बात क्लियर। ऐसा क्वेश्चन कभी मिल जाए, कोई सा भी एक एंगल इसके बीच का लगा के देख लो और जो आपको सहूलियत दे रहा वो लगा के देखो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जीरो भी बराबर नहीं दे रखा, इसका मतलब ना हम जीरो लगा सकते हैं और ना 90 लगा सकते। हम जीरो पे गलत बोल रहे थे, हमने ध्यान नहीं दिया है। जीरो से बड़ा और 90 से छोटा, तो हमेशा मान क्या आएगा? 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा। r sin थीटा बराबर 1, r sin थीटा बराबर 1, r cos थीटा बराबर √3, तो √3 tan थीटा प्लस 1 का मान बताओ। क्या ध्यान दीजिए, इसमें इसका भाग कर दो, तो साइन बटे कॉस कितना है? tan थीटा, और जब आपने भाग करा तो 1/√3 आएगा, r से तो r कट गया। अब इसका मान 1/√3 लगा दिया, 1 और 1 2, कितना आंसर आएगा? अगला क्वेश्चन आता है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2, तो sec थीटा का मान बताओ। आपको बताया गया थ्योरी में sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना होगा? 1/2। पक्की बात है, ये लिखवाया गया। यदि इन दोनों को जोड़ दें तो 1 सेक और 1 सेक 2 सेक थीटा, 2 रुपया और आधा रुपया 2.5 रुपया, 5/2, और फिर सेक थीटा बराबर कितना आ गया? 5/2 दूनी 4। सेक थीटा का मान चाहिए 5/4। ये इस्तेमाल करा गया, ये प्रतिबंध मैंने आपको सिखाया, उसके बिना नहीं हो रहा, उसके बिना तो आप फंसा हो जाओगे। हाँ, अगला देखिए। अच्छा, अब मैं आपको देखिएगा, मैं आपको टेक्निक सुपर बताने की कोशिश करता हूँ। एक ही क्वेश्चन में बहुत बात ले रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत शानदार आएगा और कई तरीके से बताता हूँ उसको करना। अभी आपसे बात हुई कि सेक थीटा, अभी ये क्वेश्चन आया, उसी से हम बात क्लियर करेंगे। tan थीटा बराबर 2 है, तो अभी आपने बोला सेक थीटा प्लस tan को माइनस tan थीटा, सॉरी, बराबर 1/2। अभी बोला, बिल्कुल बात क्लियर। अब जरा बात को सुनिए ध्यान से। मैंने इन दोनों को जोड़ा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया 2 सेक थीटा। अब इसको जोड़ा, ब्रेन कम लगाया, पहले जल्दी जोड़ के लगा दिया था, कम धीरे धीरे, पहले मैंने सीधे 2.5 लिख दिया। अब एक बात बताइए आप मुझे, 2x बराबर a प्लस b है, तो x बराबर क्या होगा? a प्लस b/2। हम थोड़ा सा कम बुद्धि लगा दें, a/2 प्लस b, ऐसे लिख ले, कोई तकलीफ थोड़ी है, लघुत्तम लेंगे वही आएगा। तो यहां पर क्या आया? सेक थीटा बराबर 2 का भाग करा तो इसमें 1 आ गया, इसमें 1/4 आ गया।
आगे नहीं आ गया? अब हम और क्या करना चाह रहे हैं? यदि मुझे सेक थीटा की वैल्यू मालूम है और मुझे सेक प्लस टेन की निकालनी है, तो देखिए इसका गुना है कि नहीं है, और सेक माइनस टेन इसका गुना है कि नहीं है? गुना है। सेक की वैल्यू बताओ और सेक प्लस टेन की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। सेक की वैल्यू पता है x प्लस 1/4x है, तो किसकी पूछी है हमसे? सेक प्लस 10 की पूछी है, तो कितनी हो जाएगी इसकी दूनी? 2x हो जाएगी। कितनी हो गई? आपने कहा ऐसे हम ना निकालें तो क्या करेंगे? मैंने कहा और भी तरीके, लेकिन ये बातें याद रखनी है, दिमाग में रहनी चाहिए कि सेक की वैल्यू पता है आपको, उसने पेपर में कलाकारी कर रखी है, उसने सेक थीटा बराबर 5/4 दे रखा है, और अब कह रहा है कि सेक प्लस 10 का मान बताओ। आप अलग अलग दो टुकड़े में तोड़ो, इसका भिन्न आएगी, एक सही 1/4, तो 1 प्लस 1/4 लिख सकते हैं इसको, तो इसकी दूनी हो गई। हम अपने आप कर लेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। आपने और क्या तरीका है? और तरीका क्या है? तरीका देखिए क्या है। आपने कहा आपके पास सेक थीटा की वैल्यू, आप लोग कैसे करोगे? आप लोग करना शुरू करोगे ऐसे, आप 4x लघुत्तम लोगे, फिर ऊपर लिखोगे कौन बटे आधार आएगा, फिर आप लंब निकालोगे, फिर आप क्या निकालोगे? लंब निकालोगे, तब लगाओगे। मैं यहां पे भी ऐसा नहीं करूंगा। अबे कैसे करोगे आप? x बराबर 1 रखूंगा, मेरी इच्छा है कभी भी ये 1 प्लस 1/4 आ जाएगा, और 4 एकम 4 और 1 5 आ जाएगा, और फिर मैंने तुरंत फिर मुझको देखा, ठीक है सेक होता है कौन बटे आधार 5 4, तो ये 3 आ जाएगा। मुझसे पूछा है आपने सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये तो पूछा है आपने। सेक थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/4, और टेन की कितनी होगी? लंब बटे आधार 3/4। 4 लघुत्तम आ गया, 5 और 3 8, 8 में 4 का भाग करेंगे 2 आ जाएगा। x के पदों में आंसर देना है। x कितना लिया था हमने? 1, तो ये कितना है? 2x है। अरे x से कम x, यदि यह 3 आती तो ये 3x है। आंसर आ गया। आप बताइए कहां दिक्कत है? आपने कहा हम यदि x के लिए 2 लगाएं तो लगाइए, यहां पर ट्रिपलेट बन गया। यदि आप 2 भी लगाएंगे x की वैल्यू, तो 2 प्लस 1/8, 8 को 16 1 17, 17/8, तो 15 ट्रिपलेट बन जाएगा। बिल्कुल आएगा आंसर। यदि ट्रिपलेट नहीं बनता तो स्क्वायर रूट में आता, तो हम स्क्वायर रूट में, इसका मतलब ट्रिपलेट ये बनना है। तो इस ये भी एक तरीका है। यदि ये तरीका आपको कोई दिक्कत हो तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? थीटा का मान न्यून कोण है। न्यून कोण हम समझ गए पहले में। देखो आप ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को यदि ऑब्जेक्टिव आप करना चाहें, विचार करना चाहें, तो कैसे करेंगे आप क्या कर सकते हैं इसको? यदि आप ऑब्जेक्टिव करना चाहें तो आपको मालूम है थीटा न्यून कोण है, इसे 1 + tan स्क्वायर लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर। 1 जो आएगा वो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 को उधर ले जाएंगे, 2 बचेगा। 1 tan स्क्वायर 1 tan स्क्वायर कितना? 2 tan स्क्वायर हो गए। 3 उसके बाहर है, 3 दूनी 6 tan स्क्वायर हो जाएगा। 6 tan स्क्वायर बराबर 2, 6 का भाग करेंगे 1/3, तो tan आ जाएगा 1/√3। 1/√3 कितने होता है? 30। इसका मतलब कौन सा कोण संतुष्ट करता है ये देखना है। ये कौन सा? 30 यहां आएंगे 60 और sin 60 कभी बराबर नहीं होता। 30 यहां आएंगे 60 और वहां 30 बराबर होता है आंसर दूसरा। मैंने क्या बोला? जरा मैं आराम से बोलूं, जरा आपको अच्छा लगे, आपको देखने में भले लग रहे हो, जरा गौर करिएगा। मैंने बोला क्या था? मैंने बोला था सिर्फ इतना, 1 + tan स्क्वायर बराबर +tan स्क्वायर बराबर 5। अब जरा ध्यान दें, 3 एकम 3 प्लस ये 2 गए, 3 दूनी 6 tan स्क्वायर बराबर 5। 3 को उधर ले गया, 6 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2। tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 और tan थीटा बराबर 1/√3। थीटा बराबर 30।
कितना लंबा जा, मतलब ये देखने की होते, मैंने जो बोल रहा था मैं डायरेक्ट उसमें और इसमें कितना बड़ा अंतर आ रहा है। अब थीटा की वैल्यू जब 30 आ गई, अब यहाँ लगा के देखो क्या cos 60 और sin 60 क्या बराबर होता है? नहीं होता कभी। cos 60 और sin 30 बराबर होते हैं, तो इसका आंसर कौन सा होगा इसका? तो ये लाइनें भी आपको ना करनी पड़े, ये स्थिति ये होनी चाहिए। प्रैक्टिस उसे बोलते हैं, ये नहीं कि हमें आता है हम बहुत देर तक कर लेते हैं। वो अगला करें, अगला ये फिर देखिएगा, जो sec और tan में संबंध होता है वही cosec और cot में होता है। देखिएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर 7/2। तो कहता है cosec थीटा का मान बताओ। मैंने तो आपसे सिंपल कहा 1 + tan² बराबर sec² था, तो sec - tan और sec + tan था। इसी प्रकार 1 + cot² cosec² होता है, तो cosec - cot पता है, तो cosec + cot क्या होगा? इसका उल्टा जोड़ दो, एक कबूतर दो कबूतर। अब भाई साहब जोड़ोगे तो जोड़ने की टेक्निक फटाफट होनी चाहिए। इसका गुणा ऊपर वाले में होगा, इसका गुणा इसमें होगा, क्योंकि लघुत्तम लेके ना सबको 49 2 दूनी 4, 49 और 4 53 बटे 7 दूनी, बिल्कुल सही जोड़ा है ना। 7 49 और 2 दूनी 4, बिल्कुल 53। तो कितना आ गया? 2 का भाग करोगे, cosec थीटा बराबर 53 बटे 28। किसका मान पूछा है? cosec का ही पूछा है, 53 बटे 28 का। अगला क्वेश्चन क्या है? sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0। तो कहता है sec थीटा प्लस cosec थीटा का मान क्या होगा? विचार करने की जरूरत है। करने को तो आप सेकंडों में कर दोगे कि हम इसको इधर ले जाए, और ये tan sin थीटा cos थीटा 45 में बराबर होते हैं। एक बच्चा जनरल करेगा कैसे? वो यूं करना चाहेगा, वो ये करेगा, इसका भाग करेगा tan थीटा बराबर 1 और थीटा बराबर 45, और थीटा का मान फिर 45 यहां आएगा। sec 45 का मान √2, इसका मान √2, एक कबूतर दो कबूतर आ गया। तो लेकिन आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कभी भी साइन और कॉस कभी भी 0 है, इस बात पर जब विचार करें। ये 0 है, ये 0 कब होंगे? 0 कब होंगे? जबकि दोनों के मान बराबर हो, और दोनों के मान कब बराबर आते हैं? 45। साइन और कॉस के मान दोनों बराबर आते हैं, तो एंगल सीधे आ गया 45। और 45 लगाना है, sec 45 का मान √2 और cosec 45 का। बिल्कुल बात क्लियर। अगला क्वेश्चन, ये वैल्यू लगानी है तो लगा लोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन ये कुछ सोचने का लग रहा है, इस पे जरा विचार कराया है। 31। अब जो मैं छोड़ते जाऊं उसे आप करना, जो ना आए कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। ये है 31, tan² अल्फा बराबर 1 + 2 tan² बीटा। तो कहता है √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा का मान बताओ। √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा का मान बताओ। देखो इस सोच लो कौन सा लाएंगे इसमें, अल्फा बीटा। देखिएगा क्या आया, इसको tan², ये tan² ये है, इसको आप लिख सकते हैं sec² अल्फा माइनस 1 + 2 tan² बीटा, और इस 1 को इधर ले आई तो sec² अल्फा बराबर 1 + 1 2 tan² बीटा, और 2 कॉमन ले लिया 1 + tan² बीटा, और ये हो गया 2 sec² बीटा। बात क्लियर। यदि स्क्वायर रूट ले लें तो sec अल्फा किसके बराबर आएगा? √2 sec बीटा। यदि मैं पलट दूं
इसको पलटूंगा तो cos अल्फा, इसको पलटूंगा तो 1/√2 हो जाएगा तो, और इसको पलटूंगा तो ये cos बीटा हो जाएगा। और हमें तो इसका मान निकालना है, √2 cos अल्फा की वैल्यू ये रही 1/√2 cos बीटा माइनस cos बीटा। इससे ये कर दिया cos बीटा में से cos बीटा का 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप पे हो जाएगा। अगला इससे अगला ये भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत शानदार सही है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है 34 sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 10 प्लस sin स्क्वायर 15 डॉट 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 sin स्क्वायर 85 प्लस sin स्क्वायर 90। बहुत ध्यान से देखना है। बात ये हुई थी, कभी भी sin स्क्वायर, दो sin स्क्वायर जुड़ रहे हैं और उनके एंगलों का योग 90 हो, उसका मान 1 होता है। ये तो अलग रहने दें, ये 85 और ये मिलेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इससे पहले 5 का अंतर है तो 80 भी जरूर होगा। 80 मिलेगा किसके साथ? 10 के साथ, तो ये भी 1 हो जाएगा। अब सोचने वाला तरीका है, आखिर ये पद है कितने? sin 90 का तो मान 1 हो गया, 1 का वर्ग 1। अब 2 मिल रहे हैं तब 1 बन रहा है। पहले तो हमें ये पता चले कि कुल पद कितने हैं। ये 85 है और यहाँ 5 है। 85 में 5 का भाग करिए, 5 एकम 5, 5 सतत 35। इसका मतलब ये 17 पद है। 17 पद में कितने जोड़े बनेंगे? 16 के जोड़े बनेंगे 8। एक रह जाएगा पद, वो कौन सा रहेगा? 5 85 के साथ है, 10 85 80 के साथ है। इसमें एक बीच में sin स्क्वायर 45 भी होगा, वो किसी के साथ 90 नहीं बनाएगा, क्योंकि जो sin 40 होगा, sin स्क्वायर 40, वो sin स्क्वायर 50 इसके बाद वाले से मिल जाएगा, इसके पहले वाला इसके बाद वाले से मिल जाएगा, वो तो 1 बना लेगा। बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। ये तो इसके साथ बना लेगा, यही तो छूटा है बीच में। तो ये कुल कितने पद हैं? 17। 17 में से एक तो हमारे काम नहीं आ रहा, तो बचे 16 और जोड़ा 1 बना रहा है। तो 16 में कितने जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। 8 जोड़ेगा 8, 45 ये बचा, इसका √1 / √2 का वर्ग, और ये 1 ये वाला 1 का वर्ग। 8 और 1 9 प्लस 1/2 9.5। आंसर देखें कोई हो, चौथा इसका आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में सीरीज जरूर बन रही होगी कुछ ना कुछ। तो बात को ध्यान रखना है, कभी भी 2 sin स्क्वायर जुड़ रहे हो, अब मान लो आपके पास ये दे रखा होगा sin स्क्वायर 1, sin स्क्वायर 2 लाइन से, sin स्क्वायर 3 प्लस डॉट डॉट sin स्क्वायर 89। मान लो इसी प्रकार का क्वेश्चन मैंने ये लिख लिया, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखा 1 से लेकर 89 तक है, इसका मतलब 89 टर्म इसमें है, 89 पद है। जोड़ा 1 बनाएगा, इसका मतलब 88 के जो 88 कितने जोड़े बनाएगा? 44। तो 44 में ही आ जाएगी। एक पद इसमें भी रह जाएगा 90 बनने में, वो 45 ही रहेगा, क्योंकि 45 किसी के साथ बनाएगा, क्योंकि 45 से पहले जो 44 होगा वो 46 के साथ 90 बना रहा होगा, इसका मतलब 45 फिर वहां रह जाएगा। तो sin 45 का मान कितना होगा? 1/√2, उसका वर्ग जोड़ेंगे तो 44 प्लस 1/2 44.5। मतलब हर क्वेश्चन में हमें सोचना है, ये नहीं कि रटा हुआ से कुछ लिख दिया देखने ऐसे आ जाएगा। बहुत डिफरेंस कर देते हैं इसमें, ध्यान रखना है। शायद आए क्वेश्चन देखते आगे, ये हो चुका पहले एक बार आ चुका है ऐसा ही। ये sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7, तो थीटा का मान बड़ा सरल सा आपको रहेगा, इसे 1 + tan स्क्वायर लिख लेंगे। 1 को उधर ले जाएंगे, 6 बचेगा, 2 tan स्क्वायर हो गए, कितना आ जाएगा? 3 बचेगा, tan थीटा बराबर √3 आ जाएगा, और √3 का कितना होगा? 60। आगे चलते हैं, ये भी हो चुका है। इसमें भी 1 मिनट पीछे, जल्दी नहीं। ये देखिएगा 37वां क्वेश्चन कहता है
सेक थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3। तो कहता है टेन थीटा का मान, इसका मान क्या? बात को समझिएगा, हमें टेन थीटा का मान मिल जाए, काम तो हमारा वहीं से बनना है। हम ये जानते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा? 1/√3। यदि आप ध्यान दें इससे कटेगा कितना आ गया? 2 सेक थीटा √3 प्लस 1/√3। √3 का √3 3 4/, बिल्कुल भी समस्या नहीं। और 2 से 2 बार इसका उल्टा कॉस होता है। कॉस कितने पर? √3/2 होता है 30 पर। तो थीटा का मान 30 आ गया, और थीटा का मान यहां 30 लगा दो, 30 तियां 90, और टेन 90 का मान क्या होता है? अपरिभाषित नहीं होता, अपरिभाषित ही लिखते हैं, अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है। हाँ ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो cot थीटा का मान बताओ। देखिए थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति यदि आप जानते होंगे, यदि आप कहेंगे आप यहीं तक का यूज करें, ज्यादा आगे का यूज ना करें, अभी आपने फॉर्मूले नहीं सिखाए, तो फिर मैं कैसे करूंगा? 2 इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, अब मेरी मजबूरी होगी ये करना। और ये देखिए कितना हो गया? 2 एकम 2, ये 2 हो जाएंगे, 2 का 2 में होगा माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। ओ 1/2 नहीं, 1/2 गए -1। इसका क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, साइन थीटा बराबर 1/2, और ये थीटा कितना आ गया? 30 अंश। अरे थीटा 30 आ गया, लगाऊंगा cot 30 का मान कितना होता है? √3। आंसर इसका आ गया √3। चौथा, यही बात थोड़ा सा फॉर्मूला जिस बच्चे ने पढ़ रखा है वो ये जानता है, या ध्यान देना, 2 का भाग इधर कर दिया, और ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। यदि उसने पढ़ा है तो बिल्कुल आना चाहिए। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, मैं भी लिखूंगा, आगे लिखूंगा। अब ये कितने का होता है? cos 60 होता है। तो 2 थीटा बराबर 60, और थीटा कितना है? 30। जिसको ये फॉर्मूला याद है उसने तो एक लाइन में लिख लिया कि 2 का भाग करेंगे 1/2। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये cos 60 हो गया, थीटा का मान 30 आ गया। 30 यहां आएगा तो हम लिख देगा √3 पर टिक मार देगा। कितना आ गया? यह मान लगा दोगे, आ जाएगा। अगला अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 90। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, सबका मान बताना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस cos स्क्वायर बीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, इन सभी का मान चिन्ह। अब यहां पर देखिएगा अपना सोचने का तरीका है। एक बच्चा तो बहुत कुछ कह सकते हैं, इसमें करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। आपने सबसे सुपर वाला लगा दिए, सबसे जो सुपर हो, मैंने कहा मैं तो अल्फा प्लस बीटा 90 दे रखा है, कोई सभी एंगल तोड़ लो। आपने कहा आप कौन सा तोड़ेंगे? मैं तो 45 तोड़ूंगा। आपने क्यों? 45 प्लस 45 लिखूंगा, तो मेरा तो मन ये कर रहा है। आपने कहा मेरा हमारा 60 और 30 का था, बिल्कुल तोड़ना मन करेंगे। आपने 30 और 60 जो मन में है वो तोड़ना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपने 45 को लिखा, मुझे दिखाई दे रहा है 1 माइनस साइन 45 का 1/√2 होता है, तो उसका परख करूंगा तो 1/2 आ जाएगा। कॉस में भी नहीं सोचना, 1/2 आ जाएगा। इस कॉस में भी नहीं सोचना, 1/2 आ जाएगा। इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर, tan 45 का मान 1 होता है, 1 आ गया। 1 में से आधा गया आधा, 1 में से आधा गया आधा, आधे का आधे में 1/4 इंटू ये कितना आ गया? 3/2
इंटू 2 से 2 कटेगा, 3/4 आ रहा है, आंसर है। गलती कहाँ हो गई एक बार फिर देखते हैं जरूर, या तो हो सकता है कुछ गलती हुई हो, कोई बात नहीं, फिर मैं लगाता हूं, कोई दिक्कत नहीं आई। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा। हो सकता है कोई गलती मुझको होगी हो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अरे ये गलती ये है, कितना, ये कॉस नहीं होना चाहिए, क्रम देखो, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, तो पक्का ये कॉट होगा, पक्की बात है। ये क्वेश्चन गलत दे दिया इन्होंने, ये मैं परेशान थोड़ी हो जाऊंगा, ये तो खोपड़ी काम कर रही है। बिल्कुल देखो एक क्रम बन रहा है, कॉट टेन हाथ में ला के देते, अब उसी काम पे फिर आ गए। ये कितना आया था, 1 माइनस 1/2, हम अपनी गलती मान रहे थे, हमारी गलती है। 1 प्लस कॉट 45 मान 1, 1 प्लस 1 में से आ गया आधा, आधा 2 भाग गए सब 1, ये आ गया। अब ये मेरी गलती नहीं है भाई, ये क्वेश्चन की गलती थी। हाँ, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, आपने कोई और तरीका नहीं कर रहे हैं इसका इस्तेमाल। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक होता है, कोसेक। कोसेक कितना आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर बीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। और आपसे बात हुई कभी भी कॉस और कोसेक हो गुणा में, और ये क्या नाम हो, इन एंगलों का योग 90 दे रखा हो, तो इसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। और साइन और सेक हो तो इसका मान भी 1 होता है। 1 का 1 गुणा कर लो, 1 ही आएगा। अब तो कहीं से भी आ जाएगा, अब तो सही हो गया तो आ जाएगा। अगला क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन फॉर्मूला होता है। तो साइन 75 का मान पूछा है, लल्लू थोड़ी हो, साइन 75 का मान √3 प्लस 1/2 होगा, इतना तो आपको याद रहता है। आपने कहा हमें तो करना है, तो भाई साहब ये मत सोचना मैं ना करने के लिए कर रहा हूं। साइन 75 को मैं साइन 45 प्लस 30 लिखूंगा, और कह रहा है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, साइन ए साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, आप वैल्यू लगा दो, बिल्कुल आंसर यही है। वैसे याद रहनी चाहिए आपको, जैसे साइन 15 हुआ, साइन 75 हुआ, साइन 18 हुआ, अभी मैं अभी बता दूंगा, साइन 18 हुआ, साइन 54 हुआ, कॉस 36 हुआ, साइन 22.5 हुआ, इन सबों के मान याद रहने चाहिए हमेशा। अगला क्वेश्चन, टेन थीटा इंटू टेन थ्री थीटा बराबर 1, इंटू है, मेरे को लगा कॉमा क्यों लगा हुआ है, देखिएगा, टेन 2 थीटा इंटू टेन 3 थीटा बराबर 1। क्या बात है, कभी भी 2 टेन गुणा में हो और उसका गुणनफल 1 के बराबर हो तो इन दोनों का योग हमेशा 90 होता है। एक बात मैं आपको बताऊंगा, 5 थीटा बराबर 90 और थीटा बराबर 18, और किसका मान पूछा है, थीटा का मान 18 आ रहा है। अब कभी ये चीजें दिमाग में ना रह पाए, नहीं रह पा रही थी, कभी ये 90 हो जाए, बार बार 90 जोड़ने को जा रहा है, कभी सेक और कॉस आ जा रहा है, तो 90 टेंशन में आ गए, कोई टेंशन नहीं होती। टेन थीटा का इधर भाग करो, 1/10 थीटा हो जाएगा, लिख के दिखाता हूं, जल्दी नहीं है, 1/10 थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। और अभी भी आप संतुष्ट नहीं है, आपने कहा इसको 10 में बदलेंगे, मैंने कहा 90 में से घटा दो 10 में बदल जाता है, 90 में से घटाओ 10 में बदल जाता है। अब तो ये दोनों बराबर दिखाई दे रहे 10 10, अब तो हटा सकते हो, 3 थीटा बराबर, मतलब पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। 5 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 18। कभी कभी कोई बात दिमाग को डिस्टर्ब कर जाए तो वो चेक कर लीजिए कि हम सही है नहीं।